हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू नीट पेजी सीरीज। मैं हूं अर्पित फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो देखो, अब हमारा ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम कहां पे कंपाउंड्स तक कवर करने वाले हैं तुम्हारे कुछ प्रॉपर्टीज बच गई थी, किसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स बच गई थी। मतलब हम कहां तक देख चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी तक हम पूरा फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, इसमें मेरे को तुम्हें बताना है ARSN1, ARSN2 और बेंजाइन मैकेनिज्म वगैरह ये सब। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आके डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी बहुत पहले से ही जानते हैं ये चीज, ये है तुम्हारा कॉन्सेप्ट एड ऑन। मतलब जो चीज तुम्हारा कवर नहीं होगा वन शॉट वाले वीडियो में, वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज छोड़ने वाले हैं, उसका भी हम स्मॉल शॉर्ट क्या देखेंगे, ओवरव्यू भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं तुम्हारा ARSN1 से। देखो, अब है तुम्हारा ARSN1, जिसमें हम पहले ही तुम्हारा कवर कर चुके हैं SN1। अब AR जुड़ गया है, तो क्या फर्क होगा इसमें? कुछ फर्क ज्यादा है नहीं। AR का मतलब हमें पता है क्या होता है, एरोमेटिक। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये सब होती है। ठीक है, ARSN1, इसमें ज्यादातर जो तुम्हारे कंपाउंड हैं, कौन से वाले कंपाउंड है तुम्हारे, जो तुम्हारे डाइएजोनियम सॉल्ट होता है N2Cl। ठीक है, कोई भी फिनाइल से, बेंजीन से तुम्हारा अगर जुड़ा है N2Cl। ठीक है, ज्यादातर तुम्हारे कंपाउंड यही देते हैं। ठीक, बेंजीन, डाइएजोनियम सॉल्ट जितने भी होंगे वो तुम्हारा ये वाला कंपाउंड देता है। ठीक है, चलो इसकी रिएक्शन क्या होगी, SN1 है तो क्या होता है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है। 2 स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, यूनिमोलिकुलर होगी, क्या होगी, बाईमोलिकुलर होगी, ये यूनिमोलिकुलर होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गए। और ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को ये फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, चलो देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, कैसे समझ सकते हो कि अगर बेंजीन के ऊपर तुम्हारा N2Cl लगा हुआ है, कैसा, ये बेंजीन है, इसके ऊपर डाइएजोनियम सॉल्ट N2Cl। ठीक है, जब N2Cl होता है तो ये होता क्या है, हमें पता है सबसे अच्छे से। अभी मैं पूरे ढंग से लिखा दूंगा कि क्या 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 है। ठीक है, यहां पे देखो, जैसे ही बेस के साथ तुम ट्रीट कराते हो तो हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता है, यहां पर जो N2 है वो निकल जाता है बाहर। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, ये पूरा का पूरा कंपाउंड निकल जाता है, ऐसे बनता है, देखो ये। ठीक है, ये तुम्हारा बेंजीन है, इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं ना, डबल में से चेंज आएगा, तो ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेंगे। ये पूरा कंपाउंड निकल जाता है बाहर, यहां बनता है पॉजिटिव। ठीक है, और हमें पता है जैसे ही तुम्हारा बनता है कार्बोकैटायन, वो क्या होता है, RDS। मतलब यहां से ही तुम्हारा क्या निकलेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ये। रेट डिटरमाइन तुम कहां से कर सकते हो, अगर तुम्हारी फास्ट रिएक्शन हो गई, एकदम ऐसी हो गई, तो तुम नहीं कर पाओगे। अगर धीरे धीरे हो रही है तो तुम रेट डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये कौन सी स्लो स्टेप होगी, इतना पता है। अब यहां पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये देखो, ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक कहां पे करेगा, इधर पे। न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तुम्हारे कार्बोकैटायन पे, क्या बन जाएगा, अब तो पता है ना तुम्हें। जैसे देखो, ये बन जाएगा तुम्हारा, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये देखो NU, ये बन गया। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आया, यहां पे आके अटैक करा और जुड़ गया। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो, ये वाली मैकेनिज्म ना बहुत चीजें फॉलो करता है, जैसे तुम्हारा सैंडमेयर हो गया, गटरमैन हो गई। ठीक है, तुम्हारा ऐसे जब जितनी भी तुम ऐसी रिएक्शंस की बात करते हो तो यही रिएक्शन वो फॉलो करता है। ठीक है, अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं कि क्या क्या होता है। देखो, हमें क्या पता है कि ये तुम्हारा क्या है, एक N2 क्या है तुम्हारा, गुड लीविंग ग्रुप, गुड लीविंग, ये तुम्हें पता है, वही चीज मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, गुड लीविंग ग्रुप, ये देखो, नाइट्रोजन इज अ गुड लीविंग ग्रुप, ये बात तो तुम ध्यान रख लो। ठीक है, वाटर हो गया, N2 हो गया, ये सबसे अच्छे से तुम्हारे निकल जाते हैं बाहर। ठीक है, तो ये निकालने के बाद क्या क्या चीजें मिलती है, यहां से N2 गैस निकल जाती है, यहां से क्लोरीन निकल जाता है। ठीक, क्लोरीन बाहर निकल जाता है, क्या बचता है, कार्बोकैटायन। ठीक है, ये क्या बना तुम्हारा, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। ठीक है, जैसे ही कार्बोकैटायन बनता है, फिर अटैक किसका होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है तुम्हारा। जैसे ही अटैच किया, यहां पे आके जुड़ गया,
ये क्या करता है, रेट डिटरमाइन करता है। ये होती है स्लो स्टेप, ये सब जान गए, ठीक है। अब अगर बोला है ये वाला कार्बन कौन सा होगा तो बता दो, ये sp2 होगा। देखो ना 1 2 3 चीजें जुड़, कितना सा है इसका, देखो हमें पता है ना ये किसका कार्बन का क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, ये तो पता ही है क्योंकि बेंजीन का तो कार्बन है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये सब रिएक्शन होती है। अब देखो इन रिएक्शंस को फॉलो कौन कौन करता है, हमें थोड़ा सा वो देख लेते हैं। देखो इसको फॉलो कौन सा करेगा, तुम्हारा सेंड मेयर्स रिएक्शन में भी यही होगा। अभी मैं बताऊंगा अच्छे से जब अपन केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। सेंड मेयर्स रिएक्शन में ये होगा तुम्हारा। एक कौन सा है, गटरमैन कोच नहीं, गटरमैन्स रिएक्शन में भी यही होगा, ठीक है। गटरमैन्स रिएक्शन में भी यही होगा। क्लियर है इतना। चलो और भी तुम्हारे रिएक्शंस होंगे वो अपन अभी देखने वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। लेकिन इसके पहले मैं सोच रहा हूं कि ArSN2 और तुम्हें वो बता देता हूं, ठीक है। तो उसमें तुम्हारा फिर इकट्ठा मैं बताऊंगा ArSN1 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है, ठीक है। तो चलो वो देख लो। देखो अब ArSN2 की बात करते हैं, ठीक है। ArSN2 नाम से समझ में आ रहा है कौन सी जैसी है, तुम्हारी SN2 जैसी है, मतलब अब बस AR इसके ऊपर जुड़ गया है, ठीक है। ये तो पता ही है, ठीक है। ये क्या होगी, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी, मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक को ये फॉलो करती है, ठीक है। नाम दिख रहा है 2 तो क्या बोलोगे, ये बाई मॉलिक्यूलर होती है। बाई मॉलिक्यूलर क्या होती है तुम्हारी, बाई मॉलिक्यूलर ये होती है, ठीक है। इतना समझ में, इतना तो क्लियर है, ठीक है। इसमें क्या बनता है, कार्बो एनायन बनता है। इसमें क्या बनता है, कार्बो एनायन बनता है, कार्बो एनायन बनता है, ठीक है। अब इसको अपन ऐसे नहीं समझ सकते, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ऐसे नहीं समझ सकते, मतलब डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब समझ में तो बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है ना। जैसे हमने क्या बोला था कि ज्यादातर किस में देखा जाता है, वो किस में, N2Cl में देखा जाता है, कौन सा, ArSN1। तो ये जा रहा, हम इसको हम समझने की कोशिश करेंगे किससे, क्लोरोबेंजीन से समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना है ऐसे करके, एग्जाम्पल टेकन कौन सा, क्लोरोबेंजीन, ऐसे समझेंगे हम, ठीक है। देखो अब ArSN2 में क्या होता है, हमको पता है कि अगर बेंजीन से कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है, जैसे तुम्हारा क्लोरीन, तो इसको निकालना बहुत ही मेहनत मशक्कत की बात है, समझ रहे हो, बहुत मुश्किल बात है इसको निकालना। मतलब क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर। पहले तो नहीं लगाया सर आपने जरूर चीटिंग करी है, ऐसा कुछ नहीं करा है, हम सबको पता है हैलोजन के पास लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम पता चलता है कि इनके पास लोन पेयर हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये देखो बॉन्ड ऐसे शिफ्टिंग हो सकती है ना शिफ्टिंग। अगर शिफ्टिंग हो गई मतलब कौन सा कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी देखना, अपन ने कुछ रीजंस देखे थे। पहला रीजन था तुम्हारा कौन सा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। देखा था ये बात कि नहीं देखा था, मतलब रेजोनेंस लग रहा है ना, देखो लोन पेयर सिंगल डबल लग रहा है, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या देखी थी, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, वो ज्यादा है, चलो लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी तो ज्यादा है, उसके कारण बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो गई, शॉर्ट हो गई। अब जब ये शॉर्ट हो गई तो बताओ पास में आ गया मॉलिक्यूल, टूटने ही नहीं देगा, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, अब अगर मैं इसका न्यूक्लियोफिलिक नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक करता हूं, जैसे अपन ने पहले करा है किसके साथ, N2Cl में, तो वहां पे क्या होता है कि वो लीविंग ग्रुप अच्छा है, लेकिन क्लोरीन नहीं निकलता है ऐसे, क्योंकि बॉन्डेड बहुत अच्छे से है, ठीक है। तो वहीं पर जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक आता है, ये कहता है कि ना, मैं तो ना जुड़ूंगा, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि ओके, मैं कहता हूं, फिर ये ऊपर ऑर्डर भेजता है, कहता है कि नो रिएक्शन पॉसिबल, ठीक है। उसको ऊपर से ऑर्डर आता है कि मुझे तो रिएक्शन करानी है, तो तुम कैसे करोगे, ठीक है। देखो अब क्या है, इसे तो रिएक्शन करनी है, ये कह रहा है मैं तो रिएक्शन करके ही रहूंगा, तो ठीक है। तो जो तुम्हारे बुक में एक नाम दिया होगा डॉज मेथड नाम से, ठीक है, डॉज मेथड या डॉज रिएक्शन नाम से दिया होगा, तो वहां पे क्या होता है, जब अगर तुम इसको दे देते हो 623 केल्विन, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में NaOH की, ठीक है, इसी रिएक्शन का नाम होता है डॉज रिएक्शन या फिर डॉज मेथड, ठीक है। तब जाके यहां पर क्या होता है, कुछ रिएक्शन होती है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं आगे कि क्या होता है, ठीक है। तो डॉज के बारे में थोड़ा सा जान लो। देखो अब यहां पर होता क्या है, जैसे कि ये है तुम्हारा क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ऐसे दिखता है क्लोरोबेंजीन, देखो ये डबल बॉन्ड डबल, यहां पर क्लोरीन है,
ठीक है। तो तुम लोन पेयर अब तुम लगा लेना, ठीक है ना। यहाँ पे देखो जैसे ही जब इसकी मैं क्या कराता हूँ NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है ये, जब इसकी रिएक्शन कराता हूँ मैं 623 केल्विन की प्रेजेंस में, ठीक है, तब यहाँ पर क्या होता है, ये एक OH जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, क्या करेगा, इसको आके कहेगा कि भाई तू चला जा यार, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, OH आएगा यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, कहाँ पे, Cl के जस्ट बगल में आके ऐसे OH जुड़ जाता है, ठीक है। तो सुनो भाई, अगर OH इधर आके जुड़ गया तो बॉन्ड कहाँ गया, बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाती है इधर पर, और क्या बन जाता है यहाँ पर ऐसा नेगेटिव, ठीक है। इतना समझ में आया। बाकी के बॉन्ड तो तुम्हारे जैसे के तैसे ही रहेंगे, ये देखो ऐसे बॉन्ड, ठीक है। फर्दर जब इसके अंदर तुम सेकंड प्रोसेस वो होती है, मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो जब फर्दर क्या होता है, ये माइनस है और हमें पता है माइग्रेशन, बॉन्ड का माइग्रेशन कहीं या तो माइनस कराता है या ज़्यादातर ऑक्सीजन कराता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ठीक है। जब जैसे ही इधर बॉन्ड आएगा, ये माइनस का आएगा, मुझे बॉन्ड बनाना है, यहाँ पर हो जाएंगे 5, ठीक है। यहाँ पे कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड। तो कार्बन का आएगा 5, तो मैं बनाता ही नहीं, कैसे हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 और एक ये खुद लेके आ रहा है, तो कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही ये कहेगा कि मुझे बॉन्ड बनाना है, तो ये वाला कार्बन क्लोरीन से कहता है कि भाई तू चला जा, ठीक है। तो यहां से क्लोरीन निकल जाता है और क्या बनता है तुम्हारा, देखो यहां पर ये बन गया तुम्हारा यहाँ पे डबल बॉन्ड, बाकी के बॉन्ड जैसे के तैसे ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यहां पर आके जुड़ जाएगा तुम्हारा क्या, O और H ग्रुप, ठीक है। ये होती है तुम्हारी कौन सी रिएक्शन, इसी को बोला जाता है डॉज मेथड, डॉज मेथड या फिर लिखा होगा डॉज रिएक्शन, ठीक है। डॉज मेथड या फिर डॉज रिएक्शन। क्या बना, यहां से क्लोरोबेंजीन से तुम्हें क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या, क्लोरोबेंजीन से तुम्हें डायरेक्ट मिल रहा है यहाँ पर फिनॉल, क्या मिल रहा है, फिनॉल। लेकिन किसकी, तुम्हारा टेम्परेचर कितना है, 623 केल्विन तुम्हारा टेम्परेचर है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में है, क्या, स्ट्रॉन्ग बेस। सर आपने 1 क्यों लिखा, वो मैं अभी बताता हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब देखो ज्यादातर तुम्हें ये तो अपन ने मैकेनिज्म के बारे में देखा कि कौन कैसे आता है, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे कभी कभी एनसीईआरटी में कैसे लिखा है, ज्यादातर कैसे लिखा हुआ मैं बता देता हूं। देखो एनसीईआरटी में कैसे लिखा रहता है कि पहले रिएक्शन कराई NaOH की, तो यहां पर आके जुड़ जाता है तुम्हारा डबल बॉन्ड, तो ऐसे का तैसे ही रहेगा ONA, ठीक है। ऐसी रिएक्शन होती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, ONA आके यहाँ पर जुड़ जाता है। सेकंड स्टेप में जब इसके अंदर एसिड मीडियम में इसको डाला जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है OH में, तुम्हारा Na निकल जाता है बाहर, ठीक है। यहाँ पे जुड़ जाता है तुम्हारा H। तो देखो पहले स्टेप में क्या हुआ, तो तुम्हारी रिएक्शन कैसे आ सकती है तुम्हें, कि क्लोरोबेंजीन दे दिया और फिर पहले स्टेप में अगर ऐसे लिख दिया उन्होंने, तो तुम्हें सीधे आके रुकना है किस पे, फिनॉल पे। और सिर्फ अगर तुम्हें ये दिया हुआ है तो कहाँ पे रुकोगे, इस पे। इसको क्या बोलते हैं जरा बताओ, सोडियम फेनॉक्साइड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और ये तुम्हारा फिनॉल है, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। टेम्परेचर याद रखना कितना, 623 केल्विन पर। लेकिन अगर इसमें -I या +I ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब ज्यादातर तुम्हारे एनसीईआरटी में जो दिया होगा वो -I में दिया है, ठीक है, मैंने भी देखा है उसमें एनसीईआरटी में -I पे दिया है, तो वहां पर अगर तुम्हारा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप, क्या तुम्हारा Cl ग्रुप, यहाँ पर मान लो NO2 जुड़ा हुआ है, तो वहां पर टेम्परेचर में डिक्रीज देखा गया है, वहां पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज बनता है इधर पे, वो उसको स्टेबलाइज करता है, ठीक है। तो जैसे ही एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ा रहेगा तो तुम्हारा 443 कुछ टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। और फिर अगर 2 जोड़ेंगे तो तुम्हारा और 360 कुछ 8 हो जाएगा। फिर 3 जोड़े रहेंगे तो तुम्हें सिर्फ बॉईल करना है H2 की प्रेजेंट में, और तुम्हें सीधे यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यही बताती है तुम्हारी डॉज मेथड। थोड़ा सा आप देख लो किसके बारे में, -I के बारे में, जो मैं बताया हूँ, ठीक है। तो उससे और कंफर्म हो जाएगा, समझो आप अच्छे से, ठीक है। क्या है, अगर क्लोरोबेंजीन है, ऐसा है तुम्हारा क्लोरोबेंजीन, ये देखो, ठीक है, ये रहा क्लोरोबेंजीन, ये बॉन्ड 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 बॉन्ड, मतलब तुम्हारे लोन पेयर, ठीक है ना। अब ये तुम्हारे ऐसा प्रेजेंट है, बताओ इसका तुम्हारा रेजोनेंस कैसे कैसे बन सकता है। ये देखो रेजोनेंस बनेगा, एक ये तुम्हारा बेंजीन, ठीक है, ये रहा बेंजीन, क्या होगा, ये लोन पेयर शिफ्ट करेगा, कौन सा, इधर करेगा शिफ्ट, ये इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये आ जाएगा डबल Cl+। मैं अभी तुम्हें पूरा एरो अलग कलर से बताऊंगा, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। अभी समझते चलो, ये इसको शिफ्ट करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे, ठीक है। क्या होगा, ये कहेगा बॉन्ड बनाना है, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो नेगेटिव कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा तुम्हारा नीचे, ठीक है। बॉन्ड की शिफ्टिंग कहाँ पे हो, इस वाले पे, तो ये हो जाएगा डबल, ठीक है। यहाँ पे Cl, ये प्लस, ठीक है। ये वाला बॉन्ड जैसे का तैसा ही है।
अब क्या होगा, फिर से तुम्हारा नेगेटिव चार्ज का आएगा, मुझे शिफ्टिंग करनी है, मुझे बॉन्ड बनाना है। ये नेगेटिव तो यही काम है उसका, मुझे बॉन्ड बनाना है, मुझे बॉन्ड बनाना है, इसके पीछे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, चलो बना दो बॉन्ड। क्या बन जाएगा, देखो ये वापस घूमेगा। कौन सा घूमेगा, ये वाला, क्योंकि इसके पास 5 कार्बन हो गए। ये तो पता है ना क्यों घूम रहा है, अगर 5 वैलेंसी हो गई कार्बन की तो वो थोड़ी ना स्टेबल हो पाएगा, वो दूसरा बॉन्ड घुमा देगा। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे घूम जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड Cl प्लस, नीचे आओ, फिर क्या होगा, ध्यान दो अच्छे से। ये कहेगा मुझे नहीं बनाना, तो यहाँ पे डबल आ जाएगा। क्लोरीन कहेगा मुझे अपने लोन पेयर तू वापस दे दे। ठीक है, अब क्या क्या हुआ वो समझते हैं। तुम्हारा यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ठीक है, यहाँ पे आएगा तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, ध्यान दो अच्छे से। ठीक, जैसे ही तुम्हारा ये वाला नेगेटिव इधर आया, ठीक है, तो क्या हो गया, ये इधर हो गया, शिफ्टिंग इधर हो गई। ठीक है, ये तुम्हारा बना, और लास्ट स्टेप में क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये ऐसा। ठीक है, बॉन्ड शिफ्टिंग कैसे हुई वो बताता हूं। देखो कैसे हुई, ये इधर आया तो इसने इधर कर लिया, तो नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया उसके पास। जब ये इधर आया तो इसने इधर किया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इधर घुमा दिया, 5 बॉन्ड नहीं करता ना बॉन्ड कार्बन। ठीक है, फिर ये हुआ इधर, तो ये इधर हो गया, किधर हो गया, ये ऐसा। जैसे ही नेगेटिव इधर आया, इसने बॉन्ड इधर बना दिया। जैसे ही इसने बॉन्ड इधर बनाया तो क्लोरीन ने कहा तू वापस दे भाई, मेरे को बहुत हो गया, मेरे कहाँ तू इलेक्ट्रॉन घुमा रहा है, हेरा फेरी कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा बन गया तुम्हारा स्ट्रक्चर फाइनल। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो समझो। ठीक है, तुम्हारे बुक में ये दिया गया है कि अगर NO2 ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, NO2 ग्रुप मतलब -I ग्रुप। ठीक है, चलो जैसे कि अगर -I ग्रुप तुम्हारा जुड़ा हुआ है, ध्यान देना। ठीक है, मैं एक ही स्ट्रक्चर में सारे बताऊंगा। -I ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है किस पर, ऑर्थो पर, तो चलो उसका देख लो। अगर ऑर्थो पर जुड़ा हुआ है, मतलब कलर चेंज करता हूं, देखो अगर ऑर्थो पर इधर तुम्हारा जुड़ा हुआ है N डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव, समझना अच्छे से। ठीक, यहां पे जुड़ा है तो क्या क्या हो सकता है, ध्यान दो। अगर यहां पर नेगेटिव है, यहां पर नेगेटिव है, तो देखो ये नेगेटिव, यहां पर क्या है सिंगल, ये डबल, ऐसे लिखा है ना, ये देखो ये तुम्हारा ऐसा है बॉन्ड। ठीक, यहां पर नेगेटिव है और N से जुड़ा है, यहां पर डबल बॉन्ड O है, ये तुम्हारा O है। तो क्या हो सकता है, जब ये कहेगा मुझे बॉन्ड बनाना है, ये इसके साइड खींच देगा, मतलब क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया, नेगेटिव सिंगल डबल हो गया रेजोनेंस। तो मतलब ये क्या कर रहा है, NO2 ग्रुप नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, अगर स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा बना रहा है पाई बॉन्ड, मतलब तुम्हारा वीक बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पर अगर तुम्हारा NO2 जुड़ा हुआ है ऑर्थो पर, तो तुम्हारा क्लोरीन कुछ इजीली निकल सकता है। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आ रहा है वो इसको स्टेबलाइज कर रहा है, इसके कारण जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इसको थोड़ा इजीली हटा सकता है। क्लियर, बहुत अच्छे से समझा हमने। क्लियर है, तो मतलब ऑर्थो पर अगर मैं जोड़ता हूं तो वहां पर स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, अब अगर मेटा पे जोड़ रहा हूं तो क्या हो रहा है, देखो देखो अगर मैं जोड़ता हूं मेटा पर N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है, तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, क्या तुम्हें मेटा पर कहीं पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, जरा बताओ। ठीक है, अगर मैं यहीं पर जोड़ दूं, देखो NO2 N डबल बॉन्ड O, ये O नेगेटिव, तो देखो ये वाला जो तुम्हारा कार्बो अनायन बना, ये एक अगले कार्बन पे बन रहा है, एडजेसेंट पोजीशन पे बन रहा है, नेगेटिव जस्ट बाजू में एकदम नेबर कार्बन पे बन रहा है, जिसके कारण अब अगर तुम बोलो भी मेरे से कि सर नेगेटिव सिंगल डबल, ठीक है, लेकिन ये यहां पर रेजोनेंस हो रहा है ना, इसका तो कोई रोल ही नहीं। ठीक है, अब अगर मैं आप तुमसे मेरे से ये भी बोलते हो कि नेगेटिव सर सिंगल, हाँ अब डबल नहीं है, अब अगर डबल ही नहीं है तो बताओ क्या यहां पे रेजोनेंस हो सकता है, क्या बोलना चाह रहा हूं फिर से समझोगे। चलो देखो ऐसा लिखा है ये, ठीक है, यहां पर डबल है, ठीक है, फिर तुम्हारा ऐसा जुड़ा है, ये तुम्हारा N डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव जुड़ा हुआ है, और फिर तुम्हारा नेगेटिव चार्ज इधर है। क्लियर है, अब क्या होगा, नेगेटिव फिर सिंगल ये वाला, और अब देखो यहां पर क्या ये रेजोनेंस कर सकता है, कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, समझ गए। इसके साथ तो रेजोनेंस में नहीं आ रहा है, जिसके कारण मेटा पर अगर NO2 जुड़ा हुआ है और क्लोरोबेंजीन है तो मेटा पर -I ग्रुप नहीं इफेक्ट कर पाएगा किसका, तुम्हारा NO2 का, -I कह रहा हूं, जो M ग्रुप है वो तुम्हारा वर्क नहीं कर पाएगा। इतना क्लियर है, क्लियर है माइनस, तो यहां पर कोई भी तुम्हारा NO2 का काम यहां पर नहीं बन पा रहा है।
रेजोनेंस में नहीं लेके आ पा रहा है। ठीक है, वही बात अगर मैं करूं पैरा पे तो क्या होगा, देखो पैरा पे अगर मैं आता हूं तो मुझे दिख रहा है कि माइनस आई ग्रुप अगर यहां पर मैं जोड़ता हूं NO2 तो वो उसको स्टेबलाइज कर सकता है। क्लियर हो रहा है इतना? ऑर्थो पर उसने करा था क्योंकि देखो यहां पर ऑर्थो पर है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे ही तुमने ये स्ट्रक्चर बनाते हो तो ऑर्थो के बाजू में एक NO2 जोड़ दो और वहां पर ये वाला रेजोनेंस बना लो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रो ग्रुप है, वो रेजोनेंस लेके आता है। माइनस आई ग्रुप है वो, याद रखना। ठीक, और क्या करो, मेटा पे बना लो एक साइड। तो मेटा पे क्या बनाओगे कि भैया यहां पर नहीं हो सकता, समझ गए, यहां पर नहीं हो सकता। देखो डबल सिंगल सिंगल माइनस, देख रहे हो, डबल सिंगल सिंगल फिर माइनस, देख रहा है, डबल सिंगल सिंगल माइनस कहां से हो जाएगा, ऐसे रेजोनेंस नहीं बनता। फिर आओगे तुम किस पे, पैरा पे जोड़ दो। पैरा पे जोड़ोगे तो फिर तुम नॉर्मल यही वाला लग सकते हो। अब थोड़ा कार्बन का जो है ना शेप वो चेंज कर लेना, ऐसे लिख लेना माइनस। अब ये ऐसा वाला माइनस है, ये देखो क्योंकि इस पे जोड़ा था। क्लियर, यहां में समझ में आ गया? ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो अगर तुम्हारा माइनस आई ग्रुप एग्जाम्पल किसका लेके चले हम, तुम्हारे NO2 का, अगर ये जुड़ा हुआ है क्लोरोबेंजीन पर ऐसे, ठीक है, और अगर मान लो एक जुड़ा है, अभी एक की बात कर रहे हैं यहां पे NO2 ऑर्थो पे, तब अगर तुम इसको टेम्परेचर देते हो वही वाला 443 केल्विन पर, ठीक है, तुम्हारा क्या NaOH, ठीक है, NaOH की रिएक्शन कराते हो भाई H प्लस के H प्लस के प्रेजेंस में, ठीक है, H प्लस के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये रिएक्शन कर लेगा, ये रिएक्शन कर लेगा और क्या बनाएगा तुम्हारा, यहाँ पे OH बनाएगा, यहाँ पे NO2 बनाएगा। ठीक है, बाकी के तुम्हारा रेजोनेंस जैसे का तैसा रहेगा। इतना क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये समझ में आ गया ये वाला। ठीक है, मैंने अलग से लिख दिया, वो वाला हटा दिया तुमने, क्लोरीन वाला। अब देखो ये तुम्हारा किस पे था, ऑर्थो पे। अब अगर किस पे जुड़ा हुआ है तुम्हारा, पैरा पे, ऑर्थो और पैरा दोनों पे है, ऑर्थो और पैरा दोनों पे है। ठीक है, तो क्या बनेगा, यहां पे ध्यान दो, ये क्लोरीन, ठीक है, ये क्लोरीन, चलो यहां पर NO2 और यहां पर भी NO2। अब क्या होगा, जब इसकी रिएक्शन करोगे किसकी प्रेजेंस में, वही NaOH। अब ये कम टेम्परेचर पे हो जाएगी, कितने पे हो जाएगी, 368 केल्विन, 368 केल्विन पर, ठीक है, और H प्लस के कंसंट्रेशन पर। तो क्या बनेगा, यहां पे ध्यान दो, फिर जल्दी से बन जाएगा तुम्हारा OH, जल्दी से बन जाएगा OH। क्लियर है? जैसे ही OH बन जाएगा, यहां पे NO2 तो है ही और यहां पर NO2 तो है ही। क्लियर? ठीक है, तो तुमने क्या देखा, जैसे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा था इसको हटाने के लिए, लेकिन अब कम देना पड़ रहा है। यहां पे देखो 443 और 368। अब जैसे ही अगर तुम किसकी बात करते हो, OH, तुम्हारा OH ने यहां पे Cl, और अब जोड़ देते हो ऑर्थो, पैरा और पैरा डैश पर, ऑर्थो डैश पर। ठीक है, तो क्या बनेगा, ध्यान दो, जब इसको तुम H2O और सिर्फ गर्म कर देते हो, थोड़ा सा वार्म, थोड़ा सा हिला, थोड़ा सा उसको क्या कर दिया, ऐसे शेक कर दिया, मिक्स कर दिया, तो क्या बनता है यहाँ पे, तब जल्दी से OH बन जाता है यहाँ पे। मतलब क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन जल्दी से हो जाएगी। ऐसा, ये NO2, ये NO2, इसको क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, N2O। ठीक है, क्लियर? तो देख रहे हो, तुम्हें फर्क समझ में आ रहा है? इसमें हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ रहा था, बढ़ाना पड़ रहा था, फिर इसको कम करा, फिर उसको बिल्कुल हमने बस वार्म वाटर में उसको शेक करा, हमारा ये बन गया। ठीक है, ये वाला मिक्सचर बन गया। तो हमें इससे क्या समझ में आता है, अगर माइनस आई ग्रुप है तो जल्दी से रिप्लेसमेंट हो जाती है। देखो यहाँ पे 2 जगह थे, यहाँ पे 3 जगह थे, मैंने मेटा पर नहीं जोड़ा है, याद रखना, मेटा पर नहीं जोड़ा, क्यों, वहां पे वर्क ही नहीं करता। ठीक है, वहां पर वर्क नहीं करता, वहां पे तुम समझ लेना नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है, वर्क नहीं करेगा। क्लियर? इतना क्लियर? ये तुम्हारा इतना समझ में आ गया ना, तो फिर तो तुम आगे जल्दी जल्दी से रिएक्शन कर लोगे। ठीक है, और अब एक चीज बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी है और तुम्हें ऐसे ग्रुप दे दिए, तो तुम कौन सा देखोगे, NO2 के रिस्पेक्ट में देखोगे कि कौन सा मेटा पर है या कौन से तुम्हारा ऑर्थो पर प्रेजेंट है। जैसे ही तुम्हें दिख जाएगा ऑर्थो या फिर पैरा, उसको तुम वो वाले ग्रुप को हटा दोगे, वो वाले ग्रुप को तुम क्या करोगे, हटा दोगे, और जैसे ही तुम हटा दोगे वहां पे आके न्यूक्लियोफाइल जोड़ देना, वहां पे आके न्यूक्लियोफाइल जोड़ देना। इतना क्लियर है? ठीक है, बस यही बताना था। चलो अपन आगे इसके बारे में क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बात छोटा सा देख और लो कि कैसे तुम्हारा NO2 हटा रहा था, कैसे मदद कर रहा था। देखो यहाँ पे ये तुम्हारा बेंजीन था, ठीक है, बस थोड़ा छोटा सा है, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, ये तुम्हारा क्या था, यहाँ पे Cl था, ये तुम्हारा Cl है,
है ना। यहाँ पर जोड़ा है तुम्हारा N डबल बॉन्ड O, ये O फिर नेगेटिव, यहाँ पर क्या होगा हमारा डबल डबल डबल, एरोमेटिक है। चलो ठीक, इसके बाद क्या है, अगर न्यूक्लियोफाइल आया, जैसे तुम्हारा कौन सा था, OH माइनस था, न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पे करता है, ये वाले कार्बन पे। ठीक है, अगर तुम्हें ये समझना है क्यों करता है तो सुनो भाई, अगर यहाँ पॉजिटिव बन गया, यहाँ पर पॉजिटिव बन गया, तो ये माइनस आई है उसको और कर देगा क्या, डीस्टेबलाइज, मतलब अनस्टेबल कर देगा। अगर अनस्टेबल कर दिया तो तुम्हारा कार्बोकेटायन क्या काम का। ठीक है, इसलिए बॉन्ड कहाँ टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है इस साइड। जैसे ही ये इस साइड टूटेगा, देखो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक तो हो चुका, तो यहां पर ये तुम्हारा Cl है, न्यूक्लियोफाइल आ चुका है। जैसे ही ये इधर आ गया, यहां बना नेगेटिव चार्ज, N डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। क्लियर है इतना? ठीक है, ये डबल। ठीक है, इतना क्लियर है ना। तो अब क्या होगा, मैंने क्या बोला था, नेगेटिव तब तक नहीं मानता, यहां पे ऑक्सीजन भी है, तब तक नहीं मानता जब तक क्लोरीन को हटा ना दे। तो क्या करेगा, ये बॉन्ड इधर बनाएगा, क्लोरीन कहेगा तुम निकलो, वही चीज हो गई अभी वाली। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखो अब क्या होगा, जैसे ही तुम्हारा ये बन जाएगा, बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर होगी, क्लोरीन निकल गया, बचा क्या, Nu, और यहां पर तुम्हारा N डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव। क्लियर है? ये क्यों किया, ध्यान दो, यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है, ये तुम्हारा एरोमेटिक था, ये नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, समझ रहे हो। और नेगेटिव चार्ज मैंने क्या बोला है, उसका मन ही करता है बॉन्ड बना ले वो। ठीक है, तो तुम इसको रेजोनेंस से भी समझ सकते हो, कैसे, रेजोनेंस भी अप्लाई कर देगा, ये इधर बनेगा, ये इधर नेगेटिव, फिर यहाँ पे जाएगा नेगेटिव और फिर इधर आएगा, तो क्लोरीन कहेगा वापस, कहेगा तुम निकलो। ठीक है, वहीं पे तुम्हारा वहां पे यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा, इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हो। ठीक है ना, इतना क्लियर है। चलो, तो ये बताना था तुम्हें, इतना हमारा क्लियर हो गया है। अब एक और मैकेनिज्म है लास्ट, बेंजाइन मैकेनिज्म, उसके बाद हम लास्ट में तुम्हारे देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी और खट उसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है इतना? चलो देखो लास्ट मैकेनिज्म क्या है, देखो अब है तुम्हारा बेंजाइन मैकेनिज्म, मतलब बेंजीन पे ट्रिपल बॉन्ड आने वाला है, दिख रहा हो, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं जैसे हमने पढ़ा अल्कआइन, अल्कएन वाले के, मतलब तुम्हारा हाइड्रोकार्बन है उसके ऊपर ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें क्या है, देखो बेंजीन के ऊपर, बेन क्या है तुम्हारा, बेंज और फिर आइन, मतलब ये क्या है, बेंजीन, और ये तुम्हारा क्या है, आइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है, समझ जाना ऐसे। जब भी तुम क्या कराते हो, अमोनिया की रिएक्शन कराते हो या फिर KNH2 की रिएक्शन कराते हो, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, चलो देखो, जैसे कि तुम्हारा फिर से क्लोरीन आ गया, क्लोरीन क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, ऐसे देखो ये क्लोरीन ऐसे नहीं निकलता, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो क्या होगा, जब इसकी रिएक्शन तुम किसी भी लोन पेयर वाले NH3 जैसे के साथ रिएक्शन कराते हो इन दी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, जब तुम बेस की प्रेजेंस में करा रहे हो, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना, जैसे तुम्हारा NH3 ही अगर रिएक्शन कर रहा है तो कैसे करेगा, वैसे बात। ठीक है, यहां पे देखो स्ट्रॉन्ग बेस। अब क्या होता है यहां पर, ध्यान से हम समझने वाले हैं, ये तो मैं नॉर्मल ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया अभी, ठीक है, इसमें बताऊंगा। अब क्या होता है, अगर लीविंग ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन पर, मतलब जस्ट बाजू में कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाली रिएक्शन तुम नहीं लगा के आओगे या फिर करके आओगे। ठीक है, अभी देखो ये वाला क्लोरीन है, लीविंग ग्रुप तो यही है, क्या होगा, यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर भी हाइड्रोजन है, लेकिन अभी यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है, तो वहां से अपन नहीं समझ रहे। ठीक है, देखो अब तो कैसे भी समझ सकते हो, इस साइड बना लो भाई, रेजोनेंस है, वो तो डबल बॉन्ड घूमते ही रहते हैं ना बेंजीन में, जैसे बना रहा हूं। क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इधर दे के जाता है, जैसे ही डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, वो हो गए ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, ये वाला कार्बन कहता है मैं तो अनस्टेबलाइज हो गया, अब क्या करूं, तो यहां पर फिर क्लोरीन कहता है ओके मैं निकल जाता हूं। ठीक है, तो बनता क्या है, यहां पे बन जाता है फिर ऐसे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, और बाकी के डबल बॉन्ड तो मजे कर रहे होते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ गए। जैसे ही यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है, फिर आता है तुम्हारा रोल किसका, अमोनिया का। ठीक है, यहां पर अमोनिया कहता है कि मैं तुमसे रिएक्ट करूंगा। ठीक है, अब वो कहां कहां रिएक्ट कर सकता है, या तो वो यहां पे ऐसे रिएक्ट कर ले, या तो वो यहां पर ऐसे रिएक्ट कर ले, वो दोनों साइड से कर सकता है। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं, मान लो वो इस साइड घूमा, अगर तुम्हारा बॉन्ड इस साइड घूमा तो क्या पे बनेगा, देखो अगर ये इस साइड घूमा ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, यहां आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो यहां बन जाएगा नेगेटिव क्योंकि बॉन्ड घुमा है,
और ये डबल, इसके ऊपर जुड़ जाएगा तुम्हारा N, ये H और ये एक H, NH3 जुड़ गया, ठीक है, और तुम्हारा ये डबल ये डबल। अब क्या करना है, इसको स्टेबलाइज करना है, और अमोनिया को तो खुद भी होना है, क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड नॉर्मली तो नहीं बनाता है क्या, नहीं बनाता, उसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एक H को निकाल देता है, और इसको भी तो स्टेबलाइज होना है, फिर वो वही H को पकड़ के अपने पास जोड़ लेता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर मैकेनिज्म हो रही है -S + H, ठीक है। जब ये रिएक्शन होती है तो बन क्या जाता है तुम्हारा बेंजीन की वापस से एरोमेटिसिटी वापस, और क्या बन जाता है यहाँ पे H तुम्हारा जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये NH2 नॉर्मल तुम्हारा ये तुम्हारी बेंजीन की रिंग हो गई। इसको फिर तुम नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, ये देखो ये ऐसे, ठीक है, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये तुम्हारा NH2 खत्म ऐसे। अब हाइड्रोजन दिखाना नहीं दिखाना वो तुम्हारी मर्जी, मैंने पहले ही कहा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कहाँ दिखाते हो, ये बॉन्ड लाइन टाइप ही तो है, ठीक है ना, बॉन्ड लाइन टाइप ही तो है, बस क्लोज रिंग है ये, है ना, इतना क्लियर है। अब मान लो ये इस साइड घूम जाता, कैसे, देखो अभी मेरा ब्लू वाला एरो दिख रहा है तुम्हें, मान लो ये इस साइड घूम जाता तो क्या होता, तो यहां पर ऐसे होता, देखो जैसे कि मान ले लिया हमने कि ये इस साइड घूम गया, नेगेटिव चार्ज किधर आएगा, इधर आएगा, डबल इधर डबल इधर डबल इधर। अब तुम्हारा नाइट्रोजन किधर पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे, क्या बन जाएगा यहाँ पे NH, ये H और ये H, ठीक है, सही है इतना, चलो ठीक है। अब क्या होगा, ये कहेगा मैं नहीं स्टेबल, तो ये कहेगा ओके मैं कर देता हूं स्टेबल, H निकाल देगा, ये कहेगा, फिर अब जब ये कहेगा बेंजीन बाजू वाले को तो तुमने स्टेबलाइज कर दिया, जरा अपने घर में भी तो रौनक लेके आओ, तो ये क्या कहता है नैरोलेक्स ऐसे कुछ नहीं, यहाँ पे -H + H, ठीक है, ऐसे क्या होगा -H + H, फिर नॉर्मल बना दो, यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारा, ये बन जाएगा, नाम बताओगे इसका, एनिलीन NH2, ठीक है। ये रिएक्शन होती तुम्हारी बेंजाइन मैकेनिज्म। कंडीशन क्या क्या बोली थी मैंने, सबसे पहले कंडीशन क्या थी, बॉक्स बनाओ साइड में, ऐसे मेरे जैसे मत बनाना, चलो मैंने तो सीधे ही हटा दिया, तुम मेरे जैसे बना दोगे वरना। कंडीशन पहली क्या थी कि तुम्हारा एडजेसेंट पोजीशन पर क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, या फिर नेसेसरी लिख लो, रिक्वायर्ड है, एक एडजेसेंट पोजीशन पर हाइड्रोजन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चलो अब और क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस में होना चाहिए, ठीक है। चलो अब मैं तुमसे अगर एक चीज पूछता हूं, अभी तो तुम्हारा क्या था, एक बेंजीन रिंग खाली पड़ी थी, ठीक है, तुम कहीं पे भी NH2 जोड़ दो, कोई मतलब ही नहीं, कहीं पे भी जोड़ दो, तुम्हारा बनेगा तो एक ही स्ट्रक्चर, नंबर वहीं से चालू होगा, ठीक है। देखो अगर मैं तुमसे ऐसे बार बात करता हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, समझोगे अभी, ठीक है। ये तुम्हारा बेंजीन है, NH2 एक इधर जोड़ दूं, या फिर मैं ऐसे बना के NH2 इधर जोड़ दूं, बात तो वही है ना, मैं नंबरिंग तो इसको दूंगा 1, ठीक है, इसको दूंगा 1, तुम्हारा मेन फंक्शनल ग्रुप वहां पे जोड़ा है। लेकिन अब अगर मान लो तुम्हारे पास क्या जुड़ा हुआ है, CH3 ऐसे, ठीक है, ये है तुम्हारा CH3 और अब जुड़ा है Cl इधर, अब कहां बनाओगे, ठीक है। तो देखो अगर मान लो यहां पर भी CH3 होता, अब वो अपन अभी कंडीशन डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहां ये लीविंग ग्रुप है, सबसे पहले क्या ढूंढोगे, स्ट्रॉन्ग बेस है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम, ठीक है। चलो हमने सब देख लिया कि रिएक्शन हमारी हो रही है अमोनिया के साथ, NH3 के साथ करा रहे हैं हम, स्ट्रॉन्ग बेस में तुम्हारी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। चलो अब तुमने देखा ये बेंजाइन मैकेनिज्म सर ने कुछ बताया था ऐसा कुछ, लेकिन उन्होंने मेरे को कंडीशन बताई थी, सबसे पहले वही ट्रिगर होनी चाहिए। क्या बोला था उन्होंने, अगर इसके पास हाइड्रोजन है तब मैं रिएक्शन ये कराऊंगा। क्या हाइड्रोजन है, ये लीविंग ग्रुप है, हाइड्रोजन इधर तो मेरे को नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, 1 2 3 4 वैलेंसी कार्बन की है, तो हाइड्रोजन तो हो ही नहीं सकता। जैसे ही मैंने इधर देखा 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन है। अब जब एक हाइड्रोजन है तो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ठीक है। थोड़े से बॉन्ड को खिसका के बताता हूं, समझना, ठीक है। क्या है तुम्हारा बॉन्ड कहां पे है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। मैंने क्या कहा, बॉन्ड तो घूमते ही रहते हैं, जैसे समझना हो वैसे समझ लो। क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन कहेगा मैं तो चला, अपना बॉन्ड देके निकल गया वो बाहर, समझ रहे हो, वो निकल गया बाहर, ठीक है। अब यहां पे NH2 हो सकता है, वो NH3 बना लेगा, समझ रहे हो, NH2 हो सकता है NH3 बना लेगा, समझ गया ना, इतना कुछ भी हो सकता है भाई। ज्यादातर रिएक्शन तुम्हें ऐसे मिलेंगी, KNH2 के साथ कराओ तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन है इसने ले लेगा, NH3 बना लेगा वो, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत ना। चलो अभी क्या होगा, जैसे ही बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा ट्रिपल, क्लोरीन कहेगा मैं भी चला,
मैं भी चला। ठीक है, अब समझो मैं क्या पूछना चाह रहा हूं तुमसे। ये बना तुम्हारा ऐसा बेंजाइन, ये बना बेंजाइन, यहां पे है तुम्हारा CH3। अब मैं तुमसे ये पूछता हूं, बताओ अब जो तुम्हारा आगे की रिएक्शन है, तुम बॉन्ड इस साइड तोड़ोगे या तुम बॉन्ड इस साइड तोड़ोगे, ये बताओ, समझो, बताओ अब। ठीक है, तो मैं तुमसे एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं ट्रिक के तौर पे। अभी तो मैं तुम्हें पूरी रिएक्शन समझाता हूं। ठीक है, यहां पे देखो, जब तुम्हारा अब आएगा अमोनिया, अमोनिया आएगा लोन पेयर से रिएक्ट करवाएगा, तो ये वाला बॉन्ड तुम्हारा यहां पे टूटता है, इस साइड वाला। कौन सा? देखो बॉन्ड टूटता है तुम्हारा किस साइड? इस साइड। दिख रहा है, एक ही एरो बचा है, मैंने वो वाला हटा दिया। ठीक है, ये इस साइड टूटता है। जैसे ही टूटेगा माइनस चार्ज इधर। ठीक है, क्या बनेगा ऐसा, ये बन जाएगा तुम्हारा, ये Cl CH3 है। ठीक है, बॉन्ड टूट गया इधर, तो यहां पे क्या जुड़ गया तुम्हारा N, ये H और ये वाला H। ठीक है, क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। बाकी के तुम्हारे डबल बॉन्ड तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये देखो तुम्हारे डबल बॉन्ड का एक यहाँ पे और एक तुम्हारे यहाँ पे। ठीक है, वो भूल मत जाना भैया, उसको लगाना, वरना क्वेश्चन ही गलत कर दोगे। ठीक है, क्या होगा तुम्हारा, यहां पर एक बॉन्ड है और एक बॉन्ड तुम्हारा यहां है। अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए, नॉन एरोमेटिक हो गया, स्टेबलाइज करने के लिए ये कहेगा मुझे भी तो स्टेबल होना है, तो ये कहेगा मुझे भी तो होना है। ठीक है, बेंजीन कहेगा मुझे भी होना है। एक हाइड्रोजन इसका यहां पे जुड़ जाएगा, -S+S हो गया, अपन ने बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, क्या बन जाएगा यहां पे, देखो ये बन जाएगा तुम्हारा ये CH3 और बगल में ही आके जुड़ जाएगा NH2, ऐसे। कोई दिक्कत? ठीक है, एक पॉसिबिलिटी क्या थी कि मैं क्या करूं, देखो एक पॉसिबिलिटी क्या थी कि मैं ये बॉन्ड को कैसे तोड़ सकता था, ध्यान दो अच्छे से। ये तुम्हारा CH3, यहां पे क्या बना है तुम्हारा ट्रिपल। ठीक है, और मैं इसको कैसे तोड़ सकता था, ऐसे। ठीक है, ऐसे तोड़ सकता था और तुम्हारा क्या बन जाएगा फिर, यहां पे ध्यान दो, ये नेगेटिव है, यहां पे मैं जोड़ देता हूं हाइड्रोजन, सीधे डायरेक्ट मेथड लिख रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पे क्या है तुम्हारा CH3। ठीक है, और यहां पे जुड़ जाएगा तुम्हारा NH तुम्हारा 2। तो सुनो अच्छे से अब। ठीक है, बाकी तुम्हारा एरोमेटिक तो ये हो ही जाएगा। ठीक, जैसे तुम्हारा बनाना हो। अब सुनो, अगर मैं यहां पे बनता तो बीच में बन जाता नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बीच में बन जाता नेगेटिव चार्ज, इसके कारण वो हो जाता अनस्टेबल। ठीक है, कैसे समझोगे, ट्रिक से समझोगे। ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक तुम्हारी कौन सी है, ट्रिक का नाम है डोनर, डोनर। ठीक है, मतलब जो भी डोनेटिंग ग्रुप होंगे, किसमें, डो से क्या याद रखोगे, डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप जो भी होंगे। ठीक है, एक कंडीशन अभी और बताऊंगा। डोनेटिंग ग्रुप वो कहां बनेंगे, नियर बनेंगे, नियर बनेंगे, याद रखना, बनेंगे। जैसे लिखते हो तुम लोग बनेंगे, हिंदी में लिखना हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिखना इंग्लिश में लिख लो। ठीक है, चैटिंग का जमाना है भाई। ठीक है, समझ गए। चलो देखो, डोनेटिंग ग्रुप कहां बनेगा, नियर बनेगा। CH3 हाइपर कंजुगेशन डोनेट करता है, याद आ रहा है, डोनेट करेगा तो कहां बनेगा तुम्हारा, नियर बना। अभी बताया था बेंजीन के जस्ट बाजू में बना था तुम्हारा कौन सा, NH2। ठीक है, क्योंकि वो डोनेटिंग है। इतना क्लियर? ठीक है, तो ये याद रखना। और थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, पहली क्या देखी हमने, अगर स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। दूसरी क्या देखी हमने, उसके पास हाइड्रोजन होने चाहिए, लिविंग हाइड्रोजन, लिविंग ग्रुप के जस्ट बगल में। तीसरी कंडीशन लिख लो अच्छे से। तीसरी कंडीशन क्या, ये वर्क करता है +I पर, +I पर वर्क करता है। ये रेजोनेंस का बिल्कुल भी लेना देना नहीं है बेंजीन से। ठीक है, कैसे समझोगे, बेंज आइन ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग ज्यादा अच्छे से करते हैं हम रेजोनेंस में। ठीक है, तो तुम समझ लो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, रेजोनेंस का कोई भी काम नहीं। तुम क्या समझोगे, +I ग्रुप अगर दिख रहा है या +I ग्रुप, तुम्हें प्रॉपर्टी लगानी है उधर और आंसर लेके आना है। ठीक है, लिख देता हूं तुम्हारे लिए, भूल मत जाना। पहला, दूसरा, तीसरा, सेकंड क्या था और थर्ड क्या था। थर्ड मैंने सबसे लास्ट में क्या बताया तुम्हें, यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है। ठीक है, रेजोनेंस, रेजोनेंस मतलब अब यहां पर घूमा फिरी नहीं चाहिए। बेंजीन आ गया, स्ट्रिक्ट हो गया सब, समझ गए, यहां पे ध्यान दो। इतना क्लियर? ठीक है, सेकंड मैंने क्या बोला था, फर्स्ट मैंने क्या बोला था, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। और सेकंड क्या बोला था, अभी बताओ, मैं ही भूल गया क्या बोला था मैंने सेकंड वाला, जरा बताओ। तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, और मैंने सेकंड क्या बोला था, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। यहां पर मैंने क्या बोला था भाई, मैं ही भूल गया। ठीक है, सेकंड जो बोला था अब तो तुम समझ ही गए होगे। ठीक है, इतनी बार तो तुमने सुन ही लिया है। ठीक है, तो वो तो तुम समझ गए होगे। इतना क्लियर है? ठीक है, तो अब वो तुम लिख लेना कि सेकंड वाला मैंने क्या बोला था।
इंडक्टिव इफेक्ट, तुम्हारा रेजोनेंस, स्ट्रॉन्ग बेस, और क्या बोला था, क्या पता, चलो ठीक है छोड़ो उसको, अभी तुमने बहुत बार लिख लिया है तो वो तुम समझ गए होगे। ठीक है, ये तुम्हारा रिएक्शन था। अब एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का देख लो कैसे बनता है। देखो अब अगर मैं बात करता हूं तुमसे किसमें, बेंजीन, ठीक है, यहां पर OCH3 जुड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, OCH3 है, ठीक, यहां पर जस्ट बगल में ही इसके जुड़ा हुआ है Cl, ठीक है, यहां पर डबल, ठीक, यहां पर तुम्हारा डबल और यहां पर डबल। अब देखोगे तुम, क्या इसके पास एडजेसेंट पोजीशन पर हाइड्रोजन है ही नहीं, अरे यही तो था सेकंड पोजीशन, सेकंड पॉइंट यही है तुम्हारा, लिख लेना उसमें हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, एडजेसेंट पोजीशन पर। ठीक है, तो देखो अगर इसके पास है तो ये होगा H, क्या बन जाएगा, ये तो तुमसे अब आने लगा है ना अच्छे से, ठीक, क्या बनेगा यहां पर ट्रिपल, और यहां पर बन जाएगा OCH3, कहां तोड़ोगे, ये क्या है, कौन सा है, ये डोनेटिंग है क्या, नहीं विथड्रॉइंग है, ये अपने साइड खींचेगा, क्या बन जाएगा ये, तो दूर बनेगा, डोनेटिंग से दूर बनेगा, तुम्हारा मेन प्रोडक्ट मेजर कहां बनेगा, ध्यान दो, ये डोनेटिंग नहीं है हमें पता है, OCH3, ये कहां टूटेगा, ये इस साइड टूटेगा, नेगेटिव इधर बनेगा, ठीक है, तो नेगेटिव, और ध्यान देना जिस साइड तोड़ रहे हो उस साइड हाइड्रोजन जोड़ देना, और जिस साइड से टूट रहा है, मतलब जिस साइड से तुम्हारा कार्बन से तुम्हारा उसके इलेक्ट्रॉन्स लिए जा रहे हैं, वहां बेस जोड़ देना, क्या तुम्हारा बेस NH2 ऐसा, ठीक, बाकी का एरोमेटिक तो ये है ही, ठीक है, एरोमेटिक है ही, ये ऐसा ऐसा, क्लियर है, बाकी का तो ये वाला भी तुम्हारा एरोमेटिक है, कैसा, ये और ये, ठीक है, ये ऊपर कर लेना इसको, ये वाला इधर आएगा, है ना, ये तो इतना तो तुम समझ जाते होगे, ठीक, यहाँ ऊपर आएगा, क्लियर है। अब ये बताओ ये वाली रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ठीक है, ये तो बताओ, OCH3 इधर है, OCH3 ऐसा, ठीक है, जरा बताना, ये तुम्हारा बेंजीन रिंग है इधर, ये बेंजीन, ये और ये तुम्हारा बेंजीन, यहां पर तुम्हारा Cl जुड़ा हुआ है और यहां पर भी तुम्हारा OCH3 ही जुड़ा हुआ है। अब बताओ मैं इसकी रिएक्शन अगर करा रहा हूं NH3 के साथ, इसकी रिएक्शन होगी या नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, KOH ले लिया मैंने, बताओ इसकी रिएक्शन होगी या नहीं होगी, आंसर अब तुम दोगे मेरे को, मैं तो नहीं दूंगा यहां पे, ठीक है, इतना क्लियर, यहां पर बेंजाइन मैकेनिज्म फिनिश, क्लियर इतना, ठीक है, 3 पॉइंट याद आ गए, सेकंड पॉइंट तो मेरे को याद आ गया, अब तुम्हें क्या नहीं आएगा, इतना क्लियर, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो। देखो अब हमें केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, तो मैं पहले ही तुमसे कह रहा हूं ArSN1 के नोट्स निकाल के बैठ जाओ, तुरंत समझ में आ जाएंगे, ठीक है, मैंने क्या बोला, ArSN1 में कैसे समझते हैं हम, बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट, क्या होता है तुम्हारा N2Cl, सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप, नाइट्रोजन, बहुत अच्छे, चलो ऐसे तो करना है, यहां पे N2Cl, क्लियर है। अब हम यहां पर इकट्ठी ही देख लेते हैं, कैसे, देखो अगर मैं यहां पर रिएक्शन कराता हूं 2, ठीक है, यहां पर मैं कराता हूं 3 ऐसे, ठीक है, यहां पे मैं कराऊंगा 3 और यहां पे मैं कराऊंगा तो मैं वापस से 2, ठीक है, ऐसे कुछ अपन समझने वाले हैं, ठीक, इस साइड वाली होंगी तुम्हारी सारी गेटर मैन रिएक्शन, ठीक है, गेटर मैन रिएक्शन होगी, इसको कैसे याद रखोगे, गटर में कॉपर का पाउडर डाला जाता है, मतलब Cu और HCl की प्रेजेंस में होगा, एक और किसकी प्रेजेंस में होगी, Cu और HBr की प्रेजेंस में होगी, क्लियर, इतना ठीक है। चलो देखो यहां पर बनकिता क्या है, यहां पर बताओ तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल क्या है, HCl, मतलब Cl है ना, तो यहां पे जोड़ देना Cl, ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, यहां पे क्या बन जाएगा तुम्हारा, यहां पर बन जाएगा तुम्हारा Br, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, इतना क्लियर। चलो आगे आओ, यहां पर जो मैं करने वाला हूं सारी की सारी है सैंड मेयर्स रिएक्शन, सैंड मेयर्स रिएक्शन, ठीक है, कलर चेंज करके देख लेते हैं थोड़ा, तुम भी थोड़ा अच्छे से बनाओ अपने नोट्स। देखो सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है, सारा जो तुम भी चीजें ले रहे हो, यहां पर गटर में कॉपर पाउडर डाल रहे थे, यहां सैंड में कॉपर को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, जैसा CHUBr HBr की प्रेजेंस में, ठीक है, CuCl HCl की प्रेजेंस में, ठीक है, एक होता है CuCN HCN की प्रेजेंस में, ठीक है, क्या बनेगा भाई न्यूक्लियोफाइल बताओगे, यहां पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा तुम्हारा CN, ठीक है, यहां पे क्या बन जाएगा, फिर से क्लोरोबेंजीन, यहां पे बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, और यहां पे क्या बन जाएगा तुम्हारा HBr मतलब कि ब्रोमोबेंजीन, ठीक, ये तुम्हारी ये रिएक्शन हो गई। अब जो 2 रिएक्शन है वो थोड़ी अलग सलग हैं, ठीक है, यहां पे तुमने ज्यादातर क्या देखा, या तो क्लोरोबेंजीन बन रहा है या तो ब्रोमोबेंजीन बन रहा है, बस एक में तुम्हारा क्या बना, साइनेट बना, ठीक है, साइनोबेंजीन जैसे बोल रहा हूं, ठीक, लेकिन जो तुम अगली पढ़ने वाले रहे हैं ये थोड़ी अलग है, यहां पे सेजवान की बात होती है,
ठीक है, हाँ चौको मत। यहां पर ये अगर रिएक्शन में कराता हूं HF प्लस BF3 आ जाए तब भी तुम्हें ये रिएक्शन करनी है, या फिर HBF4 आ जाए, बात तो यही है ना, दोनों को जोड़ दिया बात तो यही बन गई ना, ठीक है ना। चलो यहां पर क्या बन जाता है, फ्लोरोबेंजीन, यहां पे बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं बेल्स सिमन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है BELZSCHIEMAAN, ठीक है, बेल्स सिमन्स रिएक्शन, मतलब बेल्स सेजवान रिएक्शंस, ऐसे तुम्हें करना हो। सेजवान तीखा है, ठीक है, तीखा है। फ्लोरीन भी क्या है, बहुत तीखा एलिमेंट है, समझ गए, वैसे समझ लेना, तीखा एलिमेंट है HF और BF3 के साथ, ठीक है। अब एक होती है तुम्हारी आयोडो के साथ, तुम्हें कराना हो तो KI की रिएक्शन करा दो, बहुत सारी रिएक्शन ऐसे मिल जाएंगी तुम्हें। क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा आयोडो तुम्हारा बेंजीन, ये बन जाएगा I, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत सबसे ज्यादा चीजें क्या क्या निकलने वाली है, यहां से निकल जाएगा तुम्हारा क्या, N2 और Cl-, जिस भी किसी के साथ कर रहे हो वो तुम्हारा वापस से निकल जाएगा बाहर। जैसे K था तो KCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे तुमने अकेला लिया था यहाँ पे H, तो HCl तुम्हारा बाहर, यहाँ पे तुम्हारा CuCl बाहर निकल जाएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। अब हाईलाइट कर लो थोड़ा अच्छे से, देखो भाई हमने रिएक्शन कराई थी इस वाले की, किसके साथ, ये वाला कंपाउंड हमने क्या कराया है, रिएक्शन कराया है, ठीक है, याद रखना ये वाला कंपाउंड की हमने रिएक्शन करी है, इसको अच्छे से ले लेना। प्रेजेंस क्या है तुम्हारी, CuCl HCl, ठीक है, फिर Cu फिर HBr, ठीक है, फिर CuCN फिर HCN की प्रेजेंस में CuCl HCl फिर HBr फिर HBr मतलब CuBr। अब KI HBF4 और HBF3 बने क्या क्या है तुम्हें, अब तुम्हें सबके एलिमेंट तो दिख ही रहे हैं। देखो एक साइड क्या बना तुम्हारी, ये सारी है गेटरमैन रिएक्शन, ये सारी कौन सी है, गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है, और सारी की सारी तुम्हारी कौन सी है, सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। एक और हमने कौन सी पढ़ी, बेल्स सिमन, ठीक है, तो ये वाला तुम लिख लेना ऐसे, बेल्स सिमन्स रिएक्शन, मतलब तुम्हारी वही सेजवान, ठीक है। तो मतलब मेन कंपाउंड को हाईलाइट कर लो, बाकी के तुम्हें तो पता ही है, इतना क्लियर है, ठीक है। ये तुम्हारी किसकी होगा, ये सारी की सारी रिएक्शन कौन सी हैं, ArSN1, क्योंकि सबसे अच्छे से कौन सा निकल जाता है, N2 गैस बाहर, Cl तुम्हारा आयन बना के बाहर हो जाता है। क्लियर, इतना क्लियर, ठीक है। अब तुम ArSN2 का देखो, तो जितनी भी तुम्हारी ArSN2 वाली रिएक्शन है जो हम देखने वाले हैं वो हम क्लोरोबेंजीन वाले उसमें देखेंगे, जो तुम्हारा कंपाउंड्स आएगा उसमें एक टॉपिक है क्लोरोबेंजीन, तो उसमें हम सारी की सारी रिएक्शन वहां पे कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी ArSN2 तो तुम समझ ही गए होगी कैसे होता है, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद उसमें हम थोड़ा सा बेंजाइन का भी देखने वाले हैं, ठीक है। चलो अभी कंपाउंड्स के बारे में देख लो थोड़ा। देखो अब कंपाउंड में तुम्हारा एक नेक्स्ट वाला है तुम्हारा CHCl3, ठीक है। CHCl3 को क्या बोलते हो, CHCl3, इसको ही बोला जाता है क्या, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, क्योंकि हमें पता है हम CH3 को क्या बोलते थे, CHX3 को क्या बोलते थे, हेलोफॉर्म, याद आ रहा है, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था हमने, हेलोफॉर्म, ठीक। हेलोफॉर्म मतलब यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है ना, हेलोजन की जगह, तो क्लोरो, और फॉर्म तो तुम्हें नॉर्मल ही है, ठीक है, ये होता है क्लोरोफॉर्म तुम्हारा, ठीक है। इसकी बात हमें देखना है, ये क्या होता है, थोड़ा सा एनेस्थेटिक होता है, हमें पता है कि तुमने मूवीज में देखा होगा, ठीक है, कि वो रुमाल में कुछ डालता है तो वो कुछ नहीं डालता, तुम्हारा क्लोरोफॉर्म ही डालता है, और भैया वो रियल नहीं है, ठीक है ना, मतलब वो मूवी है, वहाँ उसको साइड में रखो, ठीक है। ये तुम्हारा क्लोरोफॉर्म होता है। अब ये बनता कैसे है सर, तो ये सब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, कैसे देखेगा, तुम्हारा CH 3 Cl है, जिसके कारण ये डायपोल मूवमेंट देगा कि नहीं देगा, तुम बता दो, ठीक है, बताओ। एक साइड तो भारी ही हो जाएगा ना, मान लो क्लोरीन तुम्हारा ऐसे 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 जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर है, ठीक है, मान ले रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, ये और ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन ये तो खींचेगा ना अपने साइड, ठीक है। तो डायपोल मूवमेंट तो कुछ ना कुछ तो आएगा, ठीक है। तो डायपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, डायपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्यों, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, हाइड्रोजन से, तो डायपोल मूवमेंट भी कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन के बारे में देखो, प्रिपरेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, फ्रॉम क्लोरल। अब क्लोरल क्या होता है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें यहां से समझाता हूं, क्लोरल भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या होती है, फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, थर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, देखा, तो लास्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। क्या होता है, CaOCl2, जब इसकी कराओ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को जब तुम डालते हो वाटर के अंदर तो तुम्हें मिलता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और तुम्हें Cl2 गैस बाहर मिल जाती है, जिसका हम वापस यूज करते हैं Cl2 गैस का,
ठीक है। अब क्या होता है, जब H2O की रिएक्शन Cl2 के साथ कराओगे तो तुम्हें मिलता है HCl और नेसेंट ऑक्सीजन, जिसका हम वापस यूज करते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ करोगे, C2H5, ठीक है, OH, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल, यहीं से स्टार्ट हुई कहानी। ठीक, जब इसका तुम कराते हो ऑक्सीडेशन, नेसेंट ऑक्सीजन क्या कराता है, ऑक्सीडेशन। कलर क्यों जाता है चीजों का ब्लीचिंग पाउडर में, आंसर बताओ। चलो ठीक है, यहां पे क्या होगा, CH3 बन जाएगा, C और H और ये O बन जाएगा, क्या बना ये, एसिटल्डिहाइड। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एसिटल, तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड। पता है ना, ये तो अपन ने कन्वर्जन बहुत शुरू से पढ़ा है। अब ये जो है CH3, C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है, फर्दर रिएक्शन करता है Cl2 के साथ। तो भैया एक चीज अच्छे से याद रखो, एल्डिहाइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं होती है, किसके साथ होगी, ये वाले जो फ्री बैठे हैं। ठीक है, क्या होगा, अगर मैं इसका 3 मॉलिक्यूल ले लूं, क्या बन जाएगा, CCl3, C डबल बॉन्ड O और ये H और HCl तुम्हारे बाहर 3 मॉलिक्यूल। ठीक, ये बन गया। इसी को बोला जाता है क्या, क्लोरल। क्या होता है, CCl3, ठीक है, यहां पर CHO, CHO अच्छे से लिखता हूं, क्या होता है तुम्हारा CCl3 और CHO, इसी को बोलते हैं क्लोरल। इसको ऐसे क्यों लिखा वो अभी मैं समझाऊंगा। इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा, ऐसे रिएक्शन हो गई, ठीक, ये हो गई तुम्हारे क्लोरल। अब उसके बाद की मैं यहां समझाता हूं, क्लोरल बनाना सीख लिया, अब फ्रॉम क्लोरल से ही तुम्हारी सेम रिएक्शन चलते जाएगी। ठीक है, जब तुम क्लोरल को रिएक्ट कराते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, तो मैं उसको भी ऐसे लिखता हूं HO और ये तुम्हारा क्या है, Ca, कैल्शियम ये है H और ये O। ठीक है, तो होता क्या है, यहां से देखो, यहां से ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन तुम्हारा निकल जाता है बाहर, दिख रहा है बॉक्स में जो है। ठीक, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो, तो देखो क्या बचा। ठीक है, कार्बन किससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, तो देखो ये वाला बॉन्ड टूट के बाहर हो गया, बचा क्या यहां पे, CHCl3 निकल गया, 2 मॉलिक्यूल बन गए, दिख रहा है 2 मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, प्लस यहां पे क्या बना, देखो Ca, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन किससे बाइंड होगा, ये वाले कार्बन से। कार्बन क्या है तुम्हारा, C डबल बॉन्ड O और ये H, C डबल बॉन्ड O और ये H। क्या तुम्हें ये थोड़ा थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा दिख रहा है, अगर मैं यहां पे H लगा दूं तो क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड, पहला वाला एसिड। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम फॉर्मेट। क्या होता है इसका नाम, कैल्शियम फॉर्मेट, लिख लो, कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, तो आप समझ गए। अगर तुम्हें इसकी रिएक्शन पूरी चाहिए, इसके बाद ये तुम्हारा क्लोरल बना, ये वाली रिएक्शन करा दो। कौन सी वाली, ये तुम्हारी क्लोरल की तुम करा दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक, इतना क्लियर है। अब मान लो तुम्हारा सेकेंडरी अल्कोहल होता, उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो बनेगा तुम्हारा कीटोन। तो कीटोन में कैसे होगी तो वो देख लो। देखो ये मैंने अभी मिटाया नहीं है, CH3 COCH3 होगा तुम्हारा कीटोन। क्या होगा तुम्हारा, ऐसा होगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये तुम्हारा कहां पे होगा, CH3 इधर होगा। फर्दर क्लोरीन के साथ कराओगे तो क्या बन जाएगा, CCl3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। ठीक है, अगर तुमने 3 मॉलिक्यूल लिए हैं टोटल क्लोरीन के तो ठीक है, ऐसी रिएक्शन हो जाएगी। अब देखो यही रिएक्शन तुम्हें करानी है, क्या कराओगे, अगर मैं CCl3 उसको उल्टा लिख रहा हूं, C डबल बॉन्ड O और CH3 कर दूं तो क्या बन जाएगा, यहां पे ये बन जाएगा CHCl3, दिख रहा है ना, यही तो बना, निकला तो यही है। किसके साथ कराया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अब बताओ क्या बनेगा, यहां पर ध्यान दो, ये ऑक्सीजन, ये कैल्शियम, ये ऑक्सीजन और ये तुम्हारा कैल्शियम। बॉन्ड कौन सा टूटा, ये वाला। क्या है यहां पे, देखो C डबल बॉन्ड O और ये CH3 है। यहां पे भी क्या है, C डबल बॉन्ड O और यहां पे CH3 है। तो ये क्या बना, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। एसिटिक एसिड ही तो है CH3COOH, उसकी जगह पे कैल्शियम लगा दीजिए, क्या बन गया, कैल्शियम एसीटेट। क्लियर। ठीक है, तो ये हमने 2 प्रिपरेशन देख ली, इसके अंदर तुम्हारी 3 आ गई, इसके अंदर 2 आ गई तुम्हारी, एक एल्डिहाइड से, एक तुम्हारा कीटोन से। ठीक है, क्लोरल की तुमने अपन ने अलग से देखी। अब एक लास्ट है तुम्हारी कौन सी, CCl4 की प्रेजेंस में, वो देख लो। देखो CCl4 की प्रेजेंस में है, मतलब अगर तुम आयरन और H2O की प्रेजेंस में करा दोगे तो बन जाएगा CHCl3, खत्म, ज्यादा ध्यान ही नहीं लगाना, ये बन गया तुम्हारा टोटल।
और ठीक है तुम्हारा वापस क्या निकल जाएगा, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा है और तुम्हारा बाकी की चीजें निकल जाएगी बाहर, क्या बनेगा HCl निकाल देगा बाहर। क्लियर, इतना क्लियर। कैटलिस्ट क्या है, आयरन और वाटर। कोई दिक्कत आई प्रिपरेशन में? अरे नहीं आनी चाहिए ना। चलो अब आगे चलो, देखो अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्या होगा, पहला है तुम्हारा नाइट्रेशन मतलब क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये क्या है तुम्हारा क्लोरोफॉर्म। जब ये रिएक्ट करेगा नाइट्रेशन क्या होता है HNO3, मतलब उसको ऐसे लिख सकता हूं मैं HO और बाकी तुम्हारा NO2, तो क्या हो जाएगा यहां से ये निकलेगा, खत्म। क्या जोड़ दो यहां पर, तुम जोड़ दो Cl Cl और ये तुम्हारा जुड़ गया NO2। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं CCl3NO2। ठीक है, इसको पेस्टिसाइड में यूज करा जाता है। ठीक है, इसको पेस्टिसाइड में यूज करा जाता है, इतना समझ लेना, क्लोरोपिक्लिन। ठीक है, इसको यूज करा जाता है। चलो आगे चलो, अब क्या है, रिएक्शन विथ NaOH CH। ठीक है, फिर से लिख लो CH Cl और ये Cl, अब H का कोई काम नहीं, NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे। हमें पता है ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस किसको हटाएगा, क्लोरीन को हटाएगा। कितनी बार, 3 बार कर दो इसको, तो 3 और क्लोरीन निकल जाएंगे। क्या बनेगा यहाँ पे, देखो Cl, यहाँ पर H, ये OH। ठीक है, ये कार्बन है, ये OH और ये OH। ठीक है, ये तुम्हारा कार्बन है, ध्यान रखना, इस पर L लगा है, हटा देना उसको। ठीक है, देखो मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे हटा दो। अब सुन लो एक बात बहुत अच्छे ध्यान से, कार्बन के ऊपर अगर 2 OH ग्रुप जुड़े हैं वो अनस्टेबल है। यहां पर तो 3 जुड़े हैं, अगर 2 जुड़े हैं तो वो वाटर बना के बाहर निकल जाता है। यहां पर 3 जुड़े हैं तो वाटर तो बनना लाजमी है। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो कोई भी 2 पकड़ लो, वाटर बना लो। एक इसका H, ठीक है, और एक इसका OH, हमने ये उठा लिया, क्या बन गया -H2O। चलो हटा दो यहां से, -H2O बन गया। तो सुन लो भैया, यहां पर ये तो पूरा बॉन्ड गया तो यहां पर रह जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखो HC। ठीक है, ये डबल बॉन्ड O और ये OH, ऐसे दिख रहा है, क्या बना, फॉर्मिक एसिड। क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब अगर बेस की प्रेजेंस में है ये NaOH की, वापस कराओगे अगर तुम, तो क्या बन जाएगा HC डबल बॉन्ड ONA, ऐसे भी लिख सकता है वो। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकता है, मतलब कहाँ लिख दिया, सोडियम फॉर्मेट ने, सोडियम फॉर्मेट तक बन गया ये, अगर फर्दर NaOH के साथ हो रही है तो। ठीक है, ये वाला नहीं होता, ये वाला प्रोसेस NaOH की प्रेजेंस में नहीं होता, ये तो होता ही अनस्टेबल है। ठीक है, ये तो होता ही अनस्टेबल है, NaOH हटा दिया मैंने, इतना क्लियर। ठीक है, तो ये तुम्हारा यहां तक हो गया। ठीक है ना, चलो अब आगे चलो। अब क्या है तुम्हारा विथ, तुम्हारा क्या है C2H5ONA। ये भी बहुत सिंपल है, कैसे करोगे, देखो यहाँ पे C। ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे तुम, अब यहाँ पर एक H होगा। ठीक है, Cl, ये Cl और ये Cl। ठीक है, अब जब इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा किसके साथ, C2H5ONA, हमें पता है, क्या पता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये प्लस, ये नेगेटिव, कहां जुड़ेगा, ये नेगेटिव है, Cl पे आके अटैक करेगा, क्या बनेगा यहाँ पे, ध्यान दो अच्छे से, ये बनेगा तुम्हारा C, ये H ज्यों का त्यों, यहाँ पे क्या बन गया, ये वाला कंपाउंड ऑक्सीजन से जुड़ेगा, यहाँ पे जोड़ दो OH5C2, यहाँ पे भी जोड़ दो OH5C2, OH5C2, मतलब C2H5O उल्टा लिखा है। ठीक है, देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट। ठीक है, इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट। ठीक है, यहां पे देख रहा है HCO और ये ऐसे जोड़ दोगे। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो, तो ये वाली रिएक्शन किसके साथ हो गई, NaOH के साथ। अब यहां पर ऑक्सीजन होते तो अनस्टेबल होता, यहां पे ये कंपाउंड है। ठीक है, इतना क्लियर। आगे चलो, अब है तुम्हारा रिडक्शन। अगर तुम किसका रिडक्शन करा दो, इसका CHCl3 का रिडक्शन करा दो इन दी प्रेजेंस ऑफ, किसके साथ प्रेजेंस में करा दो तुम, इसके साथ, देखो किसके साथ, H2O और आयरन ले लो, आयरन और H2O ले लो, तो क्या बन जाता है यहाँ पे CH4 निकल जाता है बाहर HCl के साथ। ठीक है, अब अगर CHCl3 का तुम फर्दर एक बार और किसके साथ, जिंक और HCl के साथ करा देते हो, तो ये बनता है CH2Cl2। ये हमने पढ़ा है इसकी प्रिपरेशन में। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन में हमने ये पढ़ा हुआ है, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, वापस अगर CHCl3 को तुम कैटलिस्ट थोड़ा चेंज करते हो, Zn एल्कोहलिक ZnHCl, एल्कोहलिक HCl के प्रेजेंस में कराते हो, तो क्या बन जाता है, ये बनता है तुम्हारा
बताओ, अब तो बता सकते हो। क्या है तुम्हारा ZnHCl है, किसकी प्रेजेंस में क्या बनेगा, ये वापस तुम्हारा बना लेता है CH3Cl, ठीक है, CH3Cl। तो ये तुम्हारे कंपाउंड बन जाते हैं। बाय प्रोडक्ट तो अब तुम गैस कर सकते हो, ठीक है, मेन प्रोडक्ट हमारे ये हैं, इस पे ध्यान ज्यादा रहना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। और आगे चलो, देखो अब अगर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब CHCl3, इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन कराता हूं तो हम सबको पता है क्लोरोफॉर्म को अगर तुम ओपन छोड़ देते हो तो ये एक गैस बनाता है COCl2, मतलब ये कौन सी है, फॉस्जीन गैस, फॉस्जीन गैस, और जो कि क्या होती है, पॉइजनस होती है। क्या बनाना लिखा, वाटर बाहर बनाना लिखा, इतना क्लियर, ठीक है, यही तो समझाना था भाई तुम लोगों को। तो यहाँ पे तुम्हारी रिएक्शन हो गई। अब आगे देखो, देखो अब तुम्हारी क्लोरोफॉर्म की एक फेमस सी रिएक्शन जिसका नाम रेमर-टिमन रिएक्शन है, तो उसमें होता क्या है हमें वो देखना है। देखो उसमें होता ये है कि फिनॉल रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस। तो अब उसमें मैकेनिज्म क्या होती है हमें उस पर ध्यान देना है, बाकी एक अपन रिएक्शन एक स्टेप में तो देख ही सकते हैं। चलो देखो उसमें होता क्या है, फिनॉल होता है ऐसा, ठीक है, ये देखो ये है तुम्हारा फिनॉल, ठीक है, ये रहा फिनॉल। जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ, CHCl3 के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ कोई भी बेस, या फिर NaOH हो सकता है या फिर KOH हो सकता है, तो हम KOH कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, तो हमें उसकी मैकेनिज्म देखनी है। लेकिन सबसे पहले होता क्या है ये जान लो, ठीक है, सबसे पहले होता क्या है कि जो तुम्हारा CHCl3 है ना, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस के साथ। यहाँ पे देखो ये क्या होगा, बेस, ये बेस के साथ रिएक्ट करता है, इस H को ले जाता है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान देना है पे, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, ये Cl, ठीक है, ये Cl, ये Cl, और इसके पास एक H ऐसे लिख दे रहा हूं, शेप पे ध्यान मत दो, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, OH आएगा, जब OH आएगा इस पे अटैक करेगा, ठीक है, इसको लेके जाएगा, ये अपना बॉन्ड इसको यहीं पर छोड़ के जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाता है, ध्यान दो यहाँ पे, ये बन जाता है CCl, ठीक है, कितने हैं, 3 है ना, तो ये 3 बन जाते हैं, ऐसा नेगेटिव चार्जेस के ऊपर आ जाता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए, ये तो काफी ज्यादा अनस्टेबल है, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, काफी ज्यादा अनस्टेबल है, जिसके कारण ये क्या करता है, एक क्लोरीन को भगा देता है। देखो ऐसा है, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये अपने आप को थोड़ा सा तो स्टेबल करने के लिए ये क्या करता है, इसको भगा देगा इधर, ठीक है। इसको जैसे ही ये भगा देता है तो क्या बनता है, यहां पे ध्यान दो, यहां पे बनता है CCl2, और ये तुम्हारा 2 बॉन्ड फ्री हो गए। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। हमें पता है कि कार्बन को क्या बोलते हो, ऐसा, ठीक है, ये H, ये H। अभी कार्बन के बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम, बाईवैलेंट, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन जिसके पास फ्री है, या फिर 2 ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो ये इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि तुम्हारा रेमर-टिमन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो तुम्हारा क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बीन बनता है, तो इस पे ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जाके रिएक्ट करता है किसके साथ, तुम्हारे फेनॉल के साथ, तो उस पे ध्यान दो कि होता क्या है। यहाँ पे देखो तुम्हारा ये तो देख लिया तुमने, ये वाली स्टेप, ठीक है, ये तुम्हारी फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब देखो सेकंड में क्या होता है, कोशिश करना कि एक ही पेज में तुम्हारा अच्छे से आ जाए। देखो यहाँ पर क्या है, ये तुम्हारा फेनॉल, ठीक है, ये रहा तुम्हारा ऐसा फेनॉल, ये OH, ठीक है। जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ, OH माइनस के साथ, ठीक है, फिर क्या होगा, यहां से ये निकल जाता है, ठीक है। ये क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको वापस देके जाएगा, तो क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे देखो क्या बन जाएगा, यहां पर ये बन जाता है ऐसा, ये डबल, ये डबल, ये डबल, और यहां पर O के ऊपर आ जाता है नेगेटिव, ठीक है। अब तुम्हें पता है भाई कि रेजोनेंस बन सकते हैं, कैसे रेजोनेंस बन सकते हैं, बस मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो ऐसे रेजोनेंस कैसा बन सकता है, ये नेगेटिव, हमें पता है नेगेटिव की क्या उम्मीद रहती है, क्या मन रहता है उसका, कि बॉन्ड बनाए। तो ये क्या करता है, ये यहां पर ऐसा ट्रांसफर होता है, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों हो गया ये यहां पर ट्रांसफर, क्योंकि देखो भाई अगर ये वाला बॉन्ड इधर बन जाएगा तो इसके पास कितनी हो गई, 5 वैलेंसी। तो 5 वैलेंसी कार्बन के पास रह सकती है कि नहीं रह सकती, इसलिए ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देता है, ठीक है। तो क्या बनता है, रेजोनेंस के कारण यहां पर क्या चीज बन जाती है, यहां पर आ जाता है नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन, ऐसा, ठीक है। बाकी के तुम्हारे बॉन्ड बिल्कुल सेम रहेंगे ऐसे, ठीक है। बाकी तुम्हारा बढ़ता रहेगा, फिर यहां पे शिफ्ट होगा, फिर यहां पे शिफ्ट करा, हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या होगा, देखो क्या होगा, जैसे ही ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड शिफ्ट करता है इधर, ठीक है, तब तुम्हारा क्या आता है, वो तुम्हारा इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बीन ये आता है,
ठीक है, जैसे ही ये इधर आता है तो ये वाला जो इन है ये इस पे अटैक करता है, किस पे, इस पे अटैक करता है। ऐसा मैं अभी लिख दूंगा ए बी, ठीक है, ए बी से तुम्हें समझ में जाएगा कि पहली कौन सी हुई दूसरी कौन सी हुई। ठीक है, पहले ये हुआ तो इसको मैं ए लिख देता हूं ऐसा, और इसको मैं बी लिख देता हूं। अभी यहां पर शिफ्ट नहीं हुआ, इस पे सीधा इस वाले कार्बन ने इस पे अटैक किया, तो देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा तुम्हारा ऐसा, ये देखो ये बन जाएगा, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और मैं पहले बोल दे रहा हूं, जो ऑक्सीजन है ना ये एकदम पीछे पड़ जाता है किसके, तुम्हारा डाइक्लोरोकार्बन के, भाई ये तुम क्लोरीन निकालो। तो जो ऑक्सीजन है इतना खेल खेलता है, इतना खेल खेलता है कि क्लोरीन एट लास्ट क्या कहता है कि मैं जा रहा हूं। ठीक है, कैसे जा रहा हूं चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन है, यहां पर बन जाएगा सी, यहां पर एक Cl, यहां पर एक Cl। ठीक है, ऐसे बन जाता है। इतना क्लियर है। और इसके पास एक हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, एक हाइड्रोजन होगा इसके पास। ठीक है, जो ये वाला हाइड्रोजन है अब ये खेल खेलेगा, समझ गए। तब ये बन गया तुम्हारा ऐसा डबल बॉन्ड, ये वाला तो टूट गया। अब देखो क्या होगा भाई, ठीक है, अब क्या होगा, ऑक्सीजन फिर से अपने पास इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, क्या करेगा, ये अपने पास ऐसा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मैंने क्या बोला, ये क्लोरीन भगाते ही रहेगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लेगा ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा। ठीक है, जब ये वाला हाइड्रोजन वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा तो ये कार्बन कहेगा कि तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा ऐसा स्ट्रक्चर, ये देखो ये बन जाएगा C, इसके पास H, ये Cl, ये Cl, ऐसे। ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारा। अब क्या हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये देखो आ गया नेगेटिव। और फिर यहां पर हो गया डबल बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन ने इधर बॉन्ड शिफ्ट किया, और बाकी के तुम्हारे नॉर्मल ऐसे कॉमन हो गए। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब देखो क्या होने वाला है, अब क्या होगा, अब ऑक्सीजन फिर से गेम खेलेगा। जैसे ही खेल खेलेगा ये यहां पर डबल, इसके ऊपर होगा 5 बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, तो जमा इसके पास कितने हो जाएंगे, 5 बॉन्ड। तो ये कहेगा कि क्लोरीन तुम निकलो, क्लोरीन को निकलना पड़ेगा। जैसे ही निकलना पड़ेगा तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला बॉन्डिंग इधर शिफ्ट हुआ तो ये हो गया डबल ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर डबल क्योंकि ये वाला इधर शिफ्ट हो गया C, ये H, ठीक है, ये Cl, और एक तुम्हारा क्लोरीन तो बाहर ही हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंगल, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, एक क्लोरीन बाहर हो गया तो यहाँ पर एक क्लोरीन तुम्हारा बाहर। क्लियर है, इतना इतना क्लियर है। ठीक है, अब फिर से ऑक्सीजन मैंने क्या बोला, वो गेम खेलता ही रहेगा। देखो अब आएगा तुम्हारा इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस क्या करेगा, देखो सबसे पहले फिर से ट्रांसफर करो 1। ठीक है, तो ये ए, सबसे पहले ये होगा ट्रांसफर। जैसे ही ये नेगेटिव ऊपर जाएगा इसके ऊपर बन जाएगा कार्बोकैटायन, तो इसको स्टेबल करने के लिए ये वाला बॉन्ड इधर आएगा। जैसे ही बॉन्ड इधर आ जाएगा तो इसकी वैलेंसी खाली हो जाएगी, इसकी वैलेंसी खाली हो जाएगी। अभी 4 बॉन्ड है, फिर 5 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो फिर जैसे ही वैलेंसी खाली देखेगी ये जो बेस आया है ये इस पे सीधे आके अटैक कर देगा। देखो क्या बन जाएगा, ऐसा ये बनेगा तुम्हारा ऐसा प्रोडक्ट। देखो ध्यान देना अच्छे से, यहां पर O नेगेटिव आया, आ गया O नेगेटिव। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, बॉन्ड शिफ्टिंग हो गया, ये वाला, ये देखो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट। फिर C क्या हुआ, H तो है ही इसके पास, ये Cl, और बेस आ गया तुम्हारा OH। बाकी के तुम्हारे बॉन्ड जैसे के तैसे। क्लियर, इतना क्लियर है, पूरा समझ में आया। चलो ठीक है, अब क्या होगा, मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन तब तक हार नहीं मानेगा जब तक वो सारे क्लोरीन ना निकाल दे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, फिर से एक, जैसे ही ये इधर आएगा ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, होगा इधर शिफ्ट। जैसे ही ये शिफ्ट होगा क्लोरीन यहां से बाहर, क्या होगा, क्लोरीन यहां से ऐसा बाहर। ठीक है, तो क्या बनेगा, फिर से ध्यान दो, ये देखो बस तुम्हें शिफ्टिंग ही तो करानी है, बाकी तो कुछ ज्यादा खेल है ही नहीं। देखो क्या होगा, जैसे ही ये आया डबल बॉन्ड, इसने इधर शिफ्ट किया डबल बॉन्ड। ठीक है, ये कार्बन, हाइड्रोजन इसके पास है ही। ठीक है, और फिर देखो ये हो जाएगा तुम्हारा Cl, निकल गया बाहर, और ये तुम्हारा बचा सिर्फ OH। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत आई इसमें, नहीं आई ना। अब देखो ये तो तुम्हारा खेल हो गया, अब सब खत्म। ठीक है, अब अगर फिर से शिफ्टिंग करता है तुम्हारा ऑक्सीजन, फिर से शिफ्टिंग करता है, ठीक है, इसको शांत कराने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही ये इस पे शिफ्ट करेगा, समझ रहे हो, इस पे शिफ्ट करेगा, ये वाला ऑक्सीजन वर्क किस पे अटैक करता है, ये वाले हाइड्रोजन पर। देखो अब इसमें होता क्या है, इसको थोड़ा ओपन करके लिख रहा हूं। देखो अब क्या होता है, जैसे ही ये अपना शिफ्ट करेगा इधर, ठीक है, ये अटैक करता है इस वाले हाइड्रोजन पर। ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन पर जैसे ही अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड ये इधर शिफ्ट कर देगा। ठीक है, जैसे ही इधर शिफ्ट हो जाएगा फिर क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये वापस इधर आ जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान दो क्या 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 हो रहा है यहाँ पे। अब हम ये फाइनल स्टेप है तुम्हारी, अब उसके बाद नहीं हिलेगा। देखो यहाँ पे तुम्हारा ये हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा बेंजीन देंगे। मैंने क्या बोला, जैसे ही ये ऊपर जाएगा ये इस पे अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, OH। जब इस पे अटैक करेगा OH,
ये वाली बॉन्ड खाली हो गया तो ये इधर शिफ्ट कर जाता है, कहाँ पे, ऐसा बन जाता है कार्बन डबल बॉन्ड, और सिर्फ क्या बचा, ऑक्सीजन से ये ज्वाइन हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही ये शिफ्ट हुआ, जैसे ही ये शिफ्ट हुआ, कितने बॉन्ड हो गए कार्बन के पास, 1 2, यहां पे देखो 2 हैं, 2 4, और एक हाइड्रोजन से भी तो जुड़ा है ऐसा H, तो 5 हो गए। तो उसी को स्टेबलाइज करने के लिए ये वाला कार्बन इधर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि यहां पर एक ही तो कार्बन बचा ना, यहां पे एक ही तो बॉन्ड बचा। अब जब यहां पर ऐसा डबल आ जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा स्टेबल। ठीक है, तो देखो क्या बना तुम्हारा, जब यहां पर शिफ्ट हुआ तो ये बड़ा बॉन्ड आया, तो ये बन गया तुम्हारा सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट बनता है तुम्हारा सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, क्या क्या हो गया, ABC से थोड़ा सा देख लेते हैं कलर चेंज करके। चलो ध्यान दो, ये मैकेनिज्म है पूरी, अब बता रहा हूं क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो कौन सा वाला चीज हुआ था, इसको किसने ले ली था, इस वाले H बाहर निकल गया था। जैसे ही बाहर निकल गया तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, देखो नेगेटिव आ गया। नेगेटिव जैसे ही आया, ठीक है, तो क्या हो गया, मैंने क्या बोला था, नेगेटिव का हमेशा मन करता है बॉन्ड बनाने, ये वाला शिफ्ट करेगा इधर शिफ्ट करेगा। ठीक है, जैसे ही ये इधर शिफ्ट करेगा तो इसके ऊपर गई 5 बॉन्ड। तो ठीक है, ये वाली जो अल्कीन है ये किस पे अटैक करती है, तुम्हारे इस कार्बीन पर। ठीक है, तो पहले तो हुआ ये A, फिर हो गया तुम्हारा B, AB से समझते चलो। ठीक है, ये तुम्हारा AB हो गया, तो कहां पे आके जुड़ेगा, ये सीधे इधर पे आके जुड़ेगा। क्लियर है इतना, जैसे ही इधर पे आके जुड़ा, ठीक है, तो क्या होगा, अब ऑक्सीजन, या याद रखो, ऑक्सीजन खेलेगा तब तक जब तक क्लोरीन निकल ना जाए, ये याद रखना। ठीक है, जब तक क्लोरीन नहीं निकल रहा है तब तक वो खेलता रहेगा और उसको स्टेबल करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अब क्या होगा, जैसे ही ये इधर हुआ, इसने अपने ऊपर शिफ्टिंग करी इलेक्ट्रोनेगेटिव A। ठीक है, जैसे ही इसने शिफ्टिंग करी तो क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है हाइड्रोजन का, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, ठीक है, और फिर हाइड्रोजन जाके किस पे जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन पे। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले A, फिर हुआ तुम्हारा B, और फिर हुआ तुम्हारा C। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। ठीक, जैसे ही तुम्हारी ये वाली शिफ्टिंग हो गई, इतना क्लियर, फिर से ऑक्सीजन आएगा, कहेगा बॉन्ड बनाना है मेरे को, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, फिर क्या होगा, 5 बॉन्ड हो गए। जैसे ही 5 बॉन्ड हो जाएंगे, ये वाला बॉन्ड हो जाएगा इधर शिफ्ट, जैसे ही इधर शिफ्ट हो जाएगा इसके पास 5 हो जाएंगे, फिर क्या कहेगा, क्लोरीन भाई तू निकल जाओ। ठीक है, तो क्या होगा, ये C हो गई, ये B हो गई, ये A हो गई। ठीक है, ये तो अपन लिख चुके हैं, इतना क्लियर। ठीक है, अब देखो तुम्हारा एक क्लोरीन निकल चुका बाहर, एक क्लोरीन बाहर निकल चुका। अब क्या होगा, ये तुम्हारी स्टेबलाइज हो गई, कब तक करेगा, जब तक क्लोरीन नहीं निकल रहा। देखो तो ये फिर से शिफ्टिंग A, जैसे ही ये शिफ्ट हुआ, ये वाला खाली हो गया, ये वाला बॉन्ड इसको स्टेबल करने इधर आता है, ये B। ठीक है, जैसे ही B बना, यहां पे पॉजिटिव बन जाएगा कार्बोकैटायन, क्योंकि इसका बॉन्ड फ्री हो गया। जैसे ही इसको खाली दिखा OH को, ये इस पे आके अटैक कर जाएगा, ये बच गई C। जैसे ही अटैक किया, ये बन गया। क्लियर, अभी भी एक क्लोरीन दिख रहा है, फिर से खेल लो, फिर ये देखो A, जैसे ही ये हुआ, फिर शिफ्टिंग होगी इधर, ये B। ठीक है, 5 बॉन्ड बन गए, फिर से हटा दो इसको, ये तुम्हारा निकल गया C। ये देखो ये बन गया। अब देखो, ठीक है, अब है तुम्हारी मेन चीज। अब जैसे ही यहां पर तुम्हारा क्लोरीन निकल जाता है, तुम्हारा ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो क्या करता है, ऑक्सीजन तो भैया तब तक खेल सकता है, तो उसको स्टेबल तो करना पड़ेगा ना। तो क्या करोगे तुम, जैसे ही ये इधर आएगा, ठीक है, जैसे ही ये इधर आएगा नेगेटिव, ये किसको अप्रोच करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को, दिख रहा है ये वाला हाइड्रोजन। ठीक है, इसको मैं ऐसे बता रहा हूं। जैसे ही अप्रोच करेगा, इसके ऊपर क्या जाएगा, OH बन जाएगा, और एक बॉन्ड तो खाली होगा क्योंकि ये शिफ्ट हो गया इधर। यहां पे बन गया पॉजिटिव समझने के लिए। फिर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। जैसे ही ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, समझो आप। जैसे ही इस पे गया, ये वाला बॉन्ड खाली, ये इधर आया, 5 बॉन्ड हो गए, फिर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, A, फिर हुआ B, फिर हुआ तुम्हारा C। कब शिफ्ट हुआ, जब ये वाला ऑक्सीजन का बॉन्ड तुम्हारा इधर आ गया, ये बन गया डबल, बन गया क्या तुम्हारा सैलिसल्डिहाइड। तो ये है तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट। क्या क्या चीजें निकलती दिख रही है तुम्हें, ये देखो Cl किसके साथ जाएगा, जो तुम्हारा बेस होगा उसका कोई मेटल होगा ना, KOH टाइप का। ठीक है, तो उसके साथ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें तुम्हारी, ये पूरी रिमर टिमर रिएक्शन हो गई, अच्छे से समझ लिया हमने।
ठीक है। तो मेरा इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बीन बनता है। तो ध्यान देना उस बात पे, अभी थोड़ा सा कार्बन के बारे में बता दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। तो अब वन स्टेप में लिख लेते हैं कि होता क्या है। देखो क्या होता है तुम्हारा, यहां पर CHCl3 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, तुम्हारे फिनॉल के साथ। किसके साथ, फिनॉल के साथ। ये देखो OH, ये प्लस, फिर तुम्हारा बेस के साथ रिएक्ट होता है। बेस तुम्हारा NaOH भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है। क्या बनता है, बीच का कार्बन याद रखना, डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बनता है तुम्हारा, डाई क्लोरोकार्बीन। कैसे दिखता है, ऐसे। ये तो याद रहेगा, डाइक्लोरोकार्बीन क्या होता है, बाइवेलेंट होता है, ठीक है। ऐसे याद रखना ये, ठीक। तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड क्या होता है, ये OH और तुम्हारे बगल में C डबल बॉन्ड O और ये H, मतलब CHO ही है ये, ठीक है, एल्डिहाइड है। बस बाकी का एरोमेटिक बना दो। क्या क्या निकल रहा था तुम्हारा, निकल रहा था KCl, निकल रहा था KCl, याद है ना। जैसे तुम्हारे Cl निकल रहा है तो किसके साथ निकलेगा, इसके साथ तो निकलेगा, ठीक है। इतना क्लियर। और बाकी का तुम्हारा H2O बाहर निकल जाएगा, जब तुम्हारा वो निकल रहा था HOH तुम्हारा बाहर गया, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारा वो निकल जाएगा। इतना क्लियर। तो ये रिएक्शन होती है तुम्हारी रिमर टिमन रिएक्शन। इतना क्लियर है। एक इसी की तरह होती है तुम्हारी कार्बोलामाइन, तो उसको भी समझ लो अच्छे से। देखो अब है तुम्हारी कार्बोलामाइन, ठीक है, ध्यान दो उस पर। कार्बोलामाइन किस चीज के लिए होती है, ज्यादातर या तो प्राइमरी अमाइन देंगे तुम्हारे, ठीक है, एरोमेटिक अमाइन देगा तुम्हारा, या तो फिर तुम्हारा प्राइमरी अमाइन देगा, ठीक है। सेकेंडरी में भी हो जाती है। सुनो यहां पर क्या होता है, या तो ये प्राइमरी अमाइंस के लिए है, ठीक है, और तुम्हारा किसके लिए, एरोमेटिक अमाइंस देते हैं, एरोमेटिक अमाइंस देते हैं, ठीक, अमाइंस। विथ किसके साथ होगा, फिर से क्या पढ़ रहे हैं हम, क्लोरोफॉर्म, तो इसके साथ होगा क्लोरोफॉर्म, हेलोफॉर्म, मेरे को जो बोलना हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो हेलो मतलब तुम्हारा क्लोरो ही तो है। चलो यहाँ पे ध्यान दो क्या होता है, शॉर्ट में लिख लेते हैं इसको। कैसे लिखोगे, ऐसे, ये देखो ये तुम्हारा अमाइंस है, ये रहा तुम्हारा अमाइंस, NH2 होगा इसके पास। NH2 रिएक्ट करता है CHCl3 के साथ, फिर से बनेगा कार्बीन। क्यों बनेगा, क्योंकि हम बेस ले रहे हैं KOH। एक OH क्या बना देगा, उसका कार्बीन का बेस बना देगा, मतलब एक OH क्लोरोफॉर्म का क्या बना देगा, कार्बीन बना देगा, ठीक है। जब ये रिएक्ट करता है तो हमें मिलता क्या है, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड N ट्रिपल बॉन्ड C। ये तो उसके पास लोन पेयर होंगे, ऐसे लिख सकते हैं, नेगेटिव लोन पेयर, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, 3 KCl बाहर निकलते हैं और तुम्हारा H2O बाहर निकलता है, ठीक है। यहाँ पे 3 KOH रिएक्ट करेंगे और तुम्हारे 3 KCl निकल जाएंगे, बोल दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये बात। चलो अब देखो यहाँ पर इसकी भी मैकेनिज्म होगी तो वो भी देख लो, लेकिन अब मैं कार्बीन बनाना नहीं सिखाऊंगा। क्यों नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि पता है तुम्हें, उसका एक H ले जाएगा तुम्हारा बेस और फिर वो Cl बाहर निकाल देगा, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, CCl2, ठीक है। तो देखो क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे देखो ये तुम्हारी है कौन सी, इसको बोलते हैं हम एनिलीन, ये हो रहा NH2, ठीक है, ध्यान से देखना, ये रहा NH2। अब जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ, CCl2 के साथ, ये रहा तुम्हारा कार्बीन, ठीक है। ध्यान देते रहो, ये है तुम्हारा क्या, लोन पेयर। तो किसका लोन पेयर रिएक्ट करेगा, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पे अटैक करता है, इसमें ABC की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने ज्यादा बॉन्ड शिफ्टिंग नहीं होगी, ठीक है। यहां पे ध्यान दो, तो क्या बनेगा, यहां पर देखो ये बेंजीन, ठीक है, यहां पे देखना ये बेंजीन, नाइट्रोजन के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन, पहले ही दिखा दे रहा हूं, देखो 2 हाइड्रोजन, इसने लोन पेयर शेयर करा, कितने बॉन्ड हो गए, 4, तो इसके ऊपर क्या जाएगा, प्लस, ठीक है। कार्बन, यहां पे कार्बन क्या है, ये देखो कार्बीन, यहां पे Cl और ये Cl दिख रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जैसे रिमर टिमर में हो रहा था, क्या हो रहा था, ये इसका बॉन्ड ले लेगा, समझ रहे हो, ये क्या करेगा, बॉन्ड इसका ले लेगा, एक H इसका ले लेगा, तो क्या बनेगा, यहां पे देखो इसको मैं लिख सकता हूं कि एक H निकला और एक H जुड़ गया, ठीक है। यही निकलता है कौन सा वाला, देखो ये वाला तुम्हारा निकलेगा, क्योंकि इसको स्टेबल होना है ना भैया, इसको स्टेबल होना है, क्योंकि इसको 3 बॉन्ड बनाने हैं, 4 तो बनाएगा नहीं, ठीक है। तो ये इसको स्टेबल करने के लिए ये निकलेगा, जैसे ही ये निकलेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बन कहेगा कि तू मेरे पास आ जा, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा तुम्हारा, ये देखो ये बेंजीन, ये रहा तुम्हारा बेंजीन, ठीक है। यहां पर नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन बचा, ठीक है, इसने शिफ्टिंग करी कहां पे, इधर, तो क्या हो जाएगा, सिंगल CHCl और ये Cl, ऐसा, ठीक है। और बाकी का तुम्हारा एरोमेटिक तो ये है ही, ये देखो बना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आएगा तुम्हारा बेस, और बेस में है ऑक्सीजन, तब तक खेलेगा जब तक तुम्हारे क्लोरीन नहीं निकल रहा, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही ये आएगा इस पे अटैक करेगा, H को ले जाएगा, H को जैसे ही ले जाएगा ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे ही इधर ट्रांसफर हो गया बन गए
5 बॉन्ड। क्लोरीन से कहेगा कि आप जाइए सर प्लीज, आप निकल जाइए, तो ये चला जाएगा बाहर। क्या बन जाएगा तुम्हारा, ध्यान दो यहाँ पे, ये बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन, ये बना, यहां पर नाइट्रोजन, बॉन्ड शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड, ठीक है, ये सी, यहां पर एक H और यहां पर एक Cl, खत्म। कोई दिक्कत नहीं, उसको थोड़ा सा भी अपन अच्छे से लिख लेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है, ये Cl बन गया, इतना क्लियर, ठीक है। फिर से आएगा तुम्हारा कौन सा, तुम्हारा फिर से आएगा बेस। देखो जैसे ही तुम्हारा बेस आया, अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है ना, ये बेस किसको ले जाएगा, OH को, H को ले जाएगा और Cl को ले जाएगा, ठीक है, H निकला, Cl निकला, बॉन्ड कितने खाली, 2 खाली, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखो ये बना तुम्हारा ऐसा नाइट्रोजन, ठीक है, 2 बॉन्ड खाली, डबल बॉन्ड C, ये कार्बिन बन गया, ये क्या बन गया तुम्हारा, कार्बिन। कोई दिक्कत, कार्बिन बन गया, 2 बार बना। पहला तो तुम्हारा ये बना किसके साथ, जब बेस ने रिएक्ट करा इसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, और एक बार कब बना, जब तुम्हारा ये दोनों चीज निकल गई, बाइवेलेंट हो गया ये, ठीक है, ये निकल गया तुम्हारा दोनों, बेस लेके चला गया, ये देखो दिख रहा है, बेस लेके चला गया तो इसके पास 2 वैलेंसी खाली। अब क्या होगा, ये इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास तो दिख ही रहे हैं, ये क्या आपस में कर लेंगे बॉन्डिंग, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, यहां पर ऐसा बॉन्ड बन जाएगा, ये देखो, ये नाइट्रोजन, ठीक है, ये रहा नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड C, एक लोन पेयर और ये नेगेटिव, इसने लोन पेयर अपना शेयर कर लिया, कोई दिक्कत, तो ये बन गया तुम्हारा, ठीक है। लोन पेयर शेयर करा, पॉजिटिव चार्ज लेके आना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, रख दो, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, इतना क्लियर है, ठीक है। अब क्या क्या हो गया, कैसे कैसे बॉन्ड शिफ्टिंग हुई, उसको अपन अलग से देख लेते हैं। देखो देखो, कार्बिन तो तुम्हें पता है कैसे बनता है, ठीक है। अब जैसे ही तुम्हारा, फिर से बता रहा हूं एक बार, क्या होगा, ये वाला जो लोन पेयर है किसका, कार्बन का, मतलब नाइट्रोजन का, इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं चलो तुम लोग के लिए, ए पहले, सबसे पहले ये होगा, जैसे ही अटैक किया, लोन पेयर शेयर कर रहा है तो उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये बन गया तुम्हारा कार्बिन। कार्बिन देखो इसके पास वैलेंसी खाली है, तो लेकिन नाइट्रोजन के पास क्या है, प्लस चार्ज है, तो वो क्या कहेगा, मुझे तो भाई ये बैलेंस होना है, तो सबसे पहले ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा ए, और जो हाइड्रोजन निकला वहीं पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा तुम्हारा, कहां पर, यहां पर एक हाइड्रोजन तुम्हारा आ जाएगा H+, तो उसको मैं लिख देता हूं B, ठीक है। ये देखो -H + H दोनों साथ में हो रहा है ना। चलो ये हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही ये आया, तुम्हारा H बन गया, जैसे ही H बना, अब ऑक्सीजन आ रहा है तुम्हारा, क्या आ रहा है, ये बेस आ रहा है, यहां से बेस आया, क्या करेगा, हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, ठीक है। जैसे ही उसने हाइड्रोजन पर अटैक किया तो क्या होगा, वो एक H लेके चला गया, ठीक है। तो मैं पहले ही लिख देता हूं यहाँ पे, देखो मैं अलग से स्टेप लिख रहा हूं क्योंकि वो वाली थोड़ी सी अपनी ऊपर नीचे हो गई थी, मतलब पास पास थी, तो उसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा वैसा हो गया तो अपन ऐसे यहीं से लिख लेते हैं। यहां पर होगा क्या, ये नाइट्रोजन है, बेस आया, ये वाला ऑक्सीजन ले गया खींच के, ये वाला जैसे ही ले गया, ये वाली बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई इधर, जैसे ही बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई, कार्बन के ऊपर हो गए 5 बॉन्ड, ठीक है। तो एक क्लोरीन को वो ऐसा निकाल देगा, ठीक है। तो देखो क्या बना, सबसे पहले आया बेस, OH- आया, इस पे अटैक किया तो ये A हो गया, जैसे ही अटैक किया ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो ये B हो गया, जैसे ही बॉन्ड शिफ्ट हुआ 5 बॉन्ड हो गए कार्बन के पास, तो तुम्हारा क्लोरीन को उसने निकाल लिया तो ये C हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे ये सब एरो समझते चलो, ठीक है। क्या हुआ, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया क्योंकि बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई, ये कार्बन, ठीक है, यहां पर H, ठीक, यहां पर तुम्हारा एक Cl निकल गया तो एक Cl बचा, एक Cl निकल गया, एक Cl बचा, कोई दिक्कत नहीं, ये बाकी तुम्हारा एरोमेटिक है तो मैं आप सीधे ऐसे लिख देता हूं। फिर क्या होगा, फिर से बेस आएगा, ऑक्सीजन है उसमें, क्या कहेगा, क्लोरीन निकालना है, जैसे ही OH आया, ठीक है, क्या हो गया, उसने अटैक किया, अब कितना हाइड्रोजन बचा, यहां पर इस वाले हाइड्रोजन पर, जैसे ही उसने इस वाले हाइड्रोजन पर अटैक किया तो क्या बनेगा, देखो इसको लेके चला गया ये ऐसा, और तुम्हारा क्लोरीन भी निकल जाएगा इधर से ऐसा, ठीक है। जैसे ही क्लोरीन भी निकला, यहां पर कितनी बार हुई, सबसे पहले बार यहां पर तुम्हारा क्या हुआ था, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन और क्लोरीन साथ में निकल रहे हैं। दूसरा बार कहां पे हुआ, यहां पे हो रहा है, देखो जब जैसे ही बेस आ रहा है ये H को ले गया और ये Cl बाहर हो गया, जैसे ही Cl बाहर हो गया तुम्हारा बाईवैलेंट हो गया ये, ठीक है, बाईवैलेंट हो गया, ये हो गया नेगेटिव, हो गया नेगेटिव, बस अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या होगा, इसको बैलेंस करने के लिए कहेगा कि चलो मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं, इसके लोन पेयर आगे आएंगे और कहेंगे कि मैं तुमसे बॉन्डिंग करना चाहता हूं, बॉन्डिंग बन जाएगा तुम्हारा आइसोसाइनाइड, ठीक है, बन गया बेंजीन आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, जैसे बोल रहा हूं, ठीक है, बना। तो ये तुम्हारी रिएक्शन होती है कार्बिल अमाइन रिएक्शन, ठीक है। चलो इसके पॉइंट लिख लेते हैं थोड़े, क्या क्या हो गया। यहां पर देखो क्या बना तुम्हारा, रिएक्ट किसके साथ करा था तुमने,
अमाइन के साथ, ठीक है, तुम्हारा क्या था, एरोमेटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइन तुमने जब रिएक्ट करा किसके साथ, CHCl3 के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, तो तुम्हें मिला क्या, फिनाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, तो ये तुम्हें मिला ऐसा, तुम्हें मिला ये फिनाइल आइसोसाइनाइड, बेंजीन आइसोसाइनाइड जैसे बोल रहा हूं, ठीक है। प्लस क्या क्या निकल गया था तुम्हारा, क्या क्या चीजें निकल रही थी, पहली चीज तो KCl बाहर निकलेगा क्योंकि Cl के साथ निकल रहा है, और H2O बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारी पूरी रिएक्शन होती है कार्बन अमाइन रिएक्शन, ठीक है। थोड़ा सा हीट दे दोगे तो तुम्हारा रिएक्शन बन जाएगा। इतना क्लियर है। क्या बना तुम्हारा, 2 बार कार्बीन बना, पहले बना था तुम्हारा किसके साथ, CHCl3 प्लस बेस के साथ, प्लस बेस के साथ। दूसरा में कहां बना था, जब उसने क्या किया था, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन डबल पे था, ठीक है, जब बेस आया था तो क्या हुआ था, ये यहां से निकल गया था, ये यहां से निकल गया था, तब बना था तुम्हारा कार्बीन, यहां पे आ गया था बाईवेलेंट, ठीक है। फिर लोन पेयर शेयर हुआ, लास्ट सेकंड स्टेप शायद ये, ठीक है, तो तुम्हारा ये बन जाएगा, 2 बार कार्बीन बना। इतना क्लियर है, ठीक है। तो यही सब चीजें हुई थी तुम्हारी ज्यादातर, तो और कुछ हुआ था क्या, नहीं हुआ था। कितनी बार यूज करा हमने बेस को, हमने कितनी बार यूज करा है, हमने करा है 3 बार, 3 OH यूज हुए हैं इसमें, देखो ये देखो 3 OH, पहले इसके लिए बेस बनाने के लिए, फिर 2 बार हमने क्या किया, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो वो भी लिख लो। यहां पर क्या हुआ है, 2 बार डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हुई है, और दोनों बार, एक बार सेकंड जब तो टाइम तुमने बेस यूज करा तब, और जब तीसरी टाइम यूज करा था तब, ठीक है, तब वो तुम्हारा 2 टाइम्स डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इसमें हुई है। और कोई दिक्कत, इंटरमीडिएट क्या बनेगा तुम्हें पता है अब, इतना क्लियर। तो यही रिएक्शन थी। ऐसे ही तुम्हारा प्राइमरी अमाइन में होगा, अगर मैं यहां पे ऐसे लिख दूं RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH, तो तुम्हारा यहां पे क्या बन जाएगा, RNC बन जाएगा, ठीक है, और बाकी की चीज निकल जाएगी। यही तुम्हारा प्राइमरी अमाइन में होगा, ठीक है। अगर तुम्हारा ये आ जाए तो नहीं डरना, ये आ जाए तो नहीं डरना, पूरे बताएं अब मैकेनिज्म के साथ, कोई दिक्कत नहीं। और तुमने कार्बन के बारे में तो देख ही लिया, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। देखो थोड़ा सा कार्बन के बारे में जान लो, उसके आगे जाने के लिए, कार्बन क्या होता है, कार्बन, ठीक है, कार्बन होता है स्पेशल फॉर्म ऑफ कार्बन, स्पेशल फॉर्म ऑफ कार्बन। क्या होता है तुम्हारा, बाईवेलेंट होता है, अभी देखा हमने, बाईवेलेंट होता है, ठीक है, विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है, बाईवेलेंट होता है विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो कार्बन भी 2 टाइप के हो सकते हैं तुम्हारे, एक हो सकता है सिंगलेट, एक हो सकता है तुम्हारा ट्रिपलेट, ठीक है। ज्यादा ऐसा कुछ ज्यादा पूछता है नहीं, ठीक है, मत समझ लो, एक सिंगलेट होता है, एक ट्रिपलेट होता है। सिंगलेट में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, इसमें होती है sp, शेप हो जाएगी इसकी बेंट, ठीक है, इसकी शेप हो जाएगी बेंट, इसकी हो जाएगी तुम्हारी लीनियर शेप, ठीक है, ये याद रखना बस। ये थोड़ा सा स्टेबल होता है, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तुम्हारा कौन सा वाला बनता है, यही तो बनता है हमारा, ठीक है। ये तुम्हारा स्टेबल होता है थोड़ा सा, ये मोस्ट अनस्टेबल होता है, ये याद रखना, ठीक है। इतना क्लियर है। चलो देखो अब ये क्या होता है, इसमें जो है, इसमें डिफरेंट में अपोजिट स्पिन होता है, इसमें तुम्हारा सेम स्पिन होता है, ठीक है। इतना क्लियर। तो तुम्हारा बस इतना ही बताना तो मैं कार्बन के बारे में, इस पे ध्यान मत दो, सिंगलेट ट्रिपलेट, बस ये बताना था। स्पेशल फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, बाईवेलेंट होता है, 2 ऑड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होते हैं, ठीक है, इस पे ध्यान दो बस, ठीक है। चलो अब कार्बन अमाइन देखो अब एक चीज तो मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, ये क्या है, हेलो फॉर्म, ठीक है। हेलो फॉर्म की एक कंडीशन होती है, ठीक है, आजकल तो हर चीज की एक कंडीशन होती है। ये कंडीशन होती है कि हेलो फॉर्म वाले प्रोडक्ट तभी रिएक्ट करते हैं जब उन्हें ऐसा दिख जाता है कंपाउंड COCH3। हमने एक स्टेप, तुम्हारा टेस्ट तो पढ़ा होगा, आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म का एक तुम्हारा कंडीशन होता है कि अगर उसके बगल में C O के बगल में एक मिथाइल ग्रुप है, तभी जाके वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है। आइडोफॉर्म है ही क्या, हेलोफॉर्म ही तो है, ठीक है। तो अगर उसको ये वाला कंपाउंड दिख रहा है तभी जाके वो रिएक्शन करता है, जैसे, ठीक है, जैसे तुम्हारा क्या है, अगर ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, CH3 C O और ये H, सिर्फ ऐसा एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड, जो रिएक्शन दिखाता है हेलो फॉर्म के साथ, ठीक है। क्या होगा, I2 की प्रेजेंस में करा दो, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यहां पर रिएक्शन क्या होती है, यहां पे बन जाता है तुम्हारा CHI3, इसी को ही बोला जाता है आयोडो फॉर्म,
ठीक है, तो आगे जो तुम्हारा कंपाउंड है उसकी प्रिपरेशन में भी तुम्हारा ये काम आ गया, समझ गए। निकल के जाएगा यहाँ पे तुम्हारा Na, ठीक है, Na ये तुम्हारा मेटल है, ये मेटल, और ये तुम्हारा क्या, जो तुम्हारा I है वो बाहर निकल जाएगा, NaI बाहर, और बाकी का तुम्हारा क्या निकला, यहां से OH निकला, यहां से हाइड्रोजन निकला, क्या बन जाएगा तुम्हारा H2O, कोई दिक्कत। 3 निकलेगा मॉलिक्यूल, तो 3 इसके यूज कर लो, कोई दिक्कत। 3 इसके यूज हो गए तो यहाँ पे भी 3 लगा दो, ठीक है, तुम बैलेंस तो कर ही सकते हो यार, ठीक है, यहाँ पे 3 लगाओगे वो 6 हो जाएंगे, फिर यहाँ पे यूज कर दो, 6 लगा दो तो तुम्हारा प्रोडक्ट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट बोलते हो, हेलोफॉर्म टेस्ट बोलते हो, जैसा तुम्हें बोलना है, ठीक है। अब बताओ क्या कीटोन में कोई रिएक्ट कर सकता है, चलो देख लेते हैं। जैसे CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, और ये तुम्हारा CH3 है, क्या ये रिएक्शन करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा। इसमें बताओ क्या बन सकता है, इसमें बनता क्या है, इसमें बनता है तुम्हारा फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट बनता है, ठीक है। यहाँ पे जो H2 है ना, यहाँ पे क्या बनता है तुम्हारा HCOO, अगर जौन सा भी मेटल है वो Na। यहां पर सेम रिएक्शन होती है, बनाएगा तुम्हारा CHI3 मतलब आइडोफॉर्म, ठीक है, तुम्हारा मेटल बाहर निकल जाएगा Na और I, और तुम्हारा यहां पर क्या बन रहा था, यहां पर एक ही H था, ठीक, यहां पे कितने हैं, एक CH3 एक्स्ट्रा है, तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पे Na, ठीक, Na, ठीक है, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा ये सोडियम एसीटेट। इतना क्लियर है, ठीक है। चलो अब आगे चलो, कंडीशन समझ गए ना, यही था। और आइडोफॉर्म टेस्ट अपना जो तुम्हारा आइडोफॉर्म कंपाउंड है उसमें प्रिपरेशन तो जो तुम सीधे सीधे ये भी लिख सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं करेगा। क्लियर है आगे, चलो आगे चलो। देखो अब तुम्हारी सिमिलर प्रिपरेशन किसकी तरह, क्लोरोफॉर्म की तरह, किसकी, आइडोफॉर्म की, ठीक है। अगर आइडोफॉर्म का अपन ने पिछले में भी देखा था कि अपन ने आइडोफॉर्म बना था कि हेलोफॉर्म कब रिएक्ट करता है, वो जब रिएक्ट करता है जब उसके पास क्या हो, C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप हो, ठीक है। ये जब रिएक्ट नहीं करेगा अगर ऐसा प्रेजेंट हो तो ऐसा, ठीक है, अगर ऐसा कहीं प्रेजेंट है तब रिएक्ट नहीं करेगा ये, क्योंकि इसको CH3 ही चाहिए, समझ गए। ऐसा नहीं कि तुम CH2 में काम चला दोगे, ठीक है, तब ही रिएक्ट करेगा जब CH3 ही चाहिए होगा, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन अपन ने पिछली बार देखी थी, ठीक है, अपन ने जस्ट इसके पहले वाले एग्जांपल में देखी ना प्रिपरेशन, तो ठीक है। देखो मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो अभी जिनने प्रिपरेशन अच्छे से पढ़ लिया वो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लेना, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो प्रिपरेशन बता रहा हूँ मैं, क्योंकि सुनो पहली प्रिपरेशन मैंने क्या बोला, वो जब रिएक्ट करेगा जब उसे ये वाला ग्रुप मिलेगा, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं आइडोफॉर्म जब रिएक्ट किसके साथ करेगा, वो I2 के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाता है तुम्हारा आइडोफॉर्म, CHI3 आइडोफॉर्म बन जाता है यहां पे, और निकल के जाता है NaX, मतलब जो भी हेलोजन लोग हैं, यहां पे क्या लिया I, तो ये निकल जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहां पर सिर्फ एक H बचेगा, जिसके कारण ये क्या बना लेगा तुम्हारा फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, जो भी सॉल्ट लोगे वो वाला फॉर्मेट, ठीक है। और साथ ही साथ तुम्हारा निकल जाएगा H2O बाहर। अब इसको तुम बैलेंस करने जाओगे तो बहुत इजीली कर सकते हो उसको, कि तुम 3-4 लगा देना यहाँ पे, और वहां पे भी 3-3 आ जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अब सर यहाँ पे सिर्फ क्या इसी के साथ करेगा, तो सुनो एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटल्डिहाइड ही रिएक्शन देता है, अपन ने अभी पढ़ा है, ठीक है। तो ये सिर्फ किसकी थी, फ्रॉम एल्डिहाइड, ठीक है। क्या सर कीटोन दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, अगर उसके पास ऐसे वाले ग्रुप हो, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3, क्या है ये नाम, क्या है इसका, एसीटोन नाम है इसका, ठीक है ना। चलो एसीटोन, अरे जितने भी नाम होते हैं ना, जैसे एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, लगभग ये पहली ही ग्रुप तो होती है ना जिसमें CH3 होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान दो। अब अगर इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ फिर से I2 प्लस NaOH के साथ, ठीक है, तब यहाँ पर क्या मिलेगा, सब कुछ सेम मिलेगा, बस यहाँ पर एक H था, यहाँ पे CH3 है, तो बाकी का पूरा सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, CH3 C डबल बॉन्ड ONA, ठीक है, सोडियम एसीटेट, क्योंकि CH3COOH होता, H की जगह पे Na आ गया, तो एसिटिक एसिड की जगह पे क्या आ गया, H की जगह पे Na आ गया, तो सोडियम एसीटेट, ठीक है। बाकी सारा तुम्हारा सेम होगा, क्या होगा, CHI3 मतलब आइडोफॉर्म, प्लस सो तुमने सॉल्ट क्या लिया यहाँ पे, NaOH, मतलब बेस तुमने NaOH लिया, सॉल्ट नहीं, ठीक है। NaOH लिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaI, KOH लेते तो KI बन जाता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा तुम्हारा, H2O, मेन फोकस यहाँ पे होना चाहिए तुम्हारा, तो क्या बना, आइडोफॉर्म, ठीक है। तो आइडोफॉर्म को प्रिपरेशन तुम ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना, यही बताया था पिछले बार भी, ज्यादा कुछ खास नहीं, ठीक है। अब देखो इसकी प्रिपरेशन है, इसको क्या बोलते हो, आइडोफॉर्म बोलते हो, ठीक है, हेलोफॉर्म वाला। अब यूजेस क्या है इसका, इट ऑकर्स एज अ येलो हेक्सागोनल प्लेट लाइक क्रिस्टल, ठीक है, ये तो तुम्हें पता है भैया कि येलो कलर में हमें मिलता है ये
ज्यादातर, और हेक्सागोनल प्लेट लाइक क्रिस्टल होते हैं उसके। ठीक है, अब क्या है, स्मेल्टिंग पॉइंट इज 119 डिग्री सेल्सियस, और यूज कैसे करते हो तुम इसको, एंटीसेप्टिक की तरह। ठीक है, तो अगर तुमसे मेल्टिंग पॉइंट पूछ लिया फिजिकल प्रॉपर्टी में तो ये रही। ठीक है, कैसे मिलता है, ऑकर ऐसे होता है, और यूज कैसे करते हो, एंटीसेप्टिक की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि आयोडीन का कुछ परसेंटेज टिंचर में भी तो यूज होता है। टिंचर तो आप समझ ही गए होगे, सबको ही लगता है ना, वो तो लगा देता, ठंडा ठंडा लगता है। ठीक है, तो उसमें यूज होता है। चलो ठीक है, इतना समझ गए हो ना। चलो आगे देखो अब है तुम्हारे क्या, CCl4, जिसका बहुत फेमस नेम है, इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं, सबको पता है। ठीक है ना, इतना आपने तो जानते ही। चलो इसका नाम क्या होता है भाई, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, सबको पता है ये तो, ये मत बोलना नहीं पता, क्योंकि सबको पता ही होता है। ठीक है, कब से पढ़ते आ रहे हो। चलो इसको एक और नाम से बोला जाता है पायरीन। अगर ये नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, स्टार मार्क कर देता हूं कि इसको लिख लेना अगर ऐसे पूछ लिया तो। ठीक है, प्रिपरेशन कैसे होगी ये भी पता होगी भाई। ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूं बीच से एक प्रिपरेशन बताऊं। ठीक है, अगर मैं CHCl3, नाम बताओ जल्दी से, अब तो बहुत हो गया, बहुत बार देख लिया इसको। CHCl3 की रिएक्शन मैं करा देता हूं क्लोरीन के साथ, तो क्या बन जाएगा, CCl4 प्लस HCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तुम जानते हो, क्लोरीन को बहुत पहले से जानते हो, जब इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, H म्यू लिख लो जल्दी से। अब इतना तो पता है ना, नाम पता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और HCl तो मैं बिल्कुल ही नहीं बताऊंगा। ठीक है ना, चलो अब मैंने ये 20 से लिख दी है। ठीक है, अगर तुमसे बोलता है कि इसके पहले का लिखो, तो क्या तुमने क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था कि अब मैं क्या करूं, यहां से CH4 की करा दूं क्लोरीनेशन, तो पहले क्या हटेगा, एक H हटेगा। ठीक है, एक H हटेगा, Cl लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, H3Cl, फिर वापस करा दूं मैं Cl2 H म्यू की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा ये HC2, मतलब CH2 Cl2, वापस करा दूं मैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ H म्यू में, तो क्या बन जाएगा CHCl3। मतलब अगर मैं कितनी बार करा दूं, देखो CH4 मीथेन का मैं अगर करा दूं क्लोरीनेशन, ठीक है, कितने तुम्हें हाइड्रोजन हटाने हैं, 4, और 4 Cl के साथ लेके जाएगा वो, तो कितने होगा, 8 होगा, तो यहां पे लगा दो 4। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन तुम कराओगे इन दी प्रेजेंस ऑफ H म्यू, कराते ही जाओगे, और रोकने के लिए किसका कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, जल्दी से आंसर आना चाहिए अब। ठीक है, बताया ये मैंने, तो यहां पे क्या जाएगा, CCl4 प्लस HCl, कितने, 4 बाहर, 4 क्लोरीन इधर, 4 क्लोरीन इधर, टोटल इधर 8। कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, चलो ये थी तुम्हारी बीच से, मतलब अगर तुम्हें क्लोरोफॉर्म से कराने का अगर बोल दिया तो, और एक तुम्हारी ये हो गई। ठीक है, अब एक होती है कार्बन सल्फाइड से, मतलब CS2 से। जब इसके साथ से तुम कराते हो क्या रिएक्शन, किसकी, Cl2 की, और इसको हीट कराते हो, तब तुम्हें क्या मिलता है, यहां पे CCl4, और तुम्हें मिल जाता है S बाहर। ठीक है, S बाहर हो जाता है सीधा सीधा, नेसेंट सल्फर भी बोल सकते हो। इतना क्लियर है। ठीक है, ये तुम्हारी कार्बन सल्फाइड से थी CS2 के साथ। ठीक है, ऐसी रिएक्शन भी होती है। ठीक है ना, इतना क्लियर है ना। तो चलो ये तुम्हारा किसके बारे में हो गया, तुम्हारा CCl4 के बारे में। और भैया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, सबको पता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी ढूंढोगे बहुत ज्यादा मिल जाएगा। इतना क्लियर है। ठीक है, अब एक और रिएक्शन है वो और देख लो। देखो अब तुम्हारी क्या है, वो पहली वाली लिख लेना, CS2 के साथ कराता था, जब हम Cl2 के साथ प्रेजेंट कराओगे, Cl2 अकेला नहीं था। ठीक है, यहाँ पे जब कराओगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे CCl4 प्लस सल्फर तुम्हें बाहर मिल जाते हैं। ठीक है, सल्फर यहाँ पे तुम्हें बाहर मिल जाते हैं। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये टोटल कितने आ जाते हैं बाहर, 6। ठीक है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल होता है। ठीक है ना, ये सब बता दिया, वरना भी कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, ये वाले लिख लेना। अब मैंने क्या बोला, एक और रिएक्शन, मतलब अगर मैं C3H8 की रिएक्शन कराता हूं 9 क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ, टोटल 18 हो गए वो। ठीक है, क्लोरीन की सिर्फ बात करूंगा तो 18 एटम है। ठीक है, मॉलिक्यूल कितने हैं, 9 है। ठीक है, इतना समझ गए। चलो अब अगर मैं जब इसकी प्रिपरेशन का मतलब रिएक्शन कराता हूं तो क्या मिल जाता है, CCl4 बाहर हो जाता है, C2Cl6 मिलता है मुझे। मतलब हर एक कार्बन की वैलेंसी पर क्लोरीन सिर्फ जुड़ा है। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, सॉलिड में मिलता है ये, और साथ में HCl ये बाहर कर देता है। ठीक है, मेन प्रोडक्ट पे ध्यान दो यहां पर बस। ठीक है, टेम्परेचर इसका हाई होता है,
टेम्परेचर इसको दिया जाता है और थोड़ा सा प्रेशर भी दिया जाता है, टेम्परेचर प्लस प्रेशर दिया जाता है, याद रखना ये बात, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक। और ये वाली रिएक्शन को लिख लेना ध्यान से, ठीक है ना, इतना क्लियर है। चलो, तो ये हो गया तुम्हारे किसके बारे में, पायरीन के बारे में, मतलब तुम्हारा कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि अपन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं, ठीक है, बहुत जगह तुम देख लोगे इसको, ठीक। चलो अब आगे चलो, देखो अब अगर मैं क्या करूंगा, अगर इसकी रिएक्शन कराऊंगा, रिएक्शन विथ फिनॉल के साथ, रिएक्शन विथ फिनॉल के साथ, तो क्या हो गया, चलो देख लेते हैं हम। यहां पर फिनॉल क्या होता है जरा बताओगे, ये देखो ऐसे कुछ दिखता है फिनॉल, ये देखो, ठीक है, OH इसके ऊपर होता है। इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई, CCl4 के साथ, ठीक है। तो अब क्या होगा, ध्यान दो यहाँ पे, ये देखो, अगर मैं इसको कराता हूं एक्वस KOH की प्रेजेंस में, ठीक है, हमें पता है बेंजीन के पास एक हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, क्या होता है, देखो OH जो है, ठीक है, मेटा ऑर्थो डायरेक्टिंग पता है ना, तो यहाँ पे आके जोड़ देता है CCl3 को, ठीक है, जो कि ज्यादा देर टिक नहीं पाता है जब इसके अंदर वाटर डाल दिया जाता है। जैसे ही वाटर डाल दे तो ये तुम्हारा भाई साहब कन्वर्ट हो जाते हैं किसके साथ, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर OH आ जाता है, ठीक है। अब ये सब तुम्हें पता है ऑलरेडी पहले से, है ना, क्योंकि मैं बता चुका हूं। देखो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, मैंने क्या बोला था, Cl की जगह पे 3 OH जोड़ दो, अच्छा, ठीक है, तो एक वाटर बना के निकल जाएगा, ठीक है, एक डबल बॉन्ड O बच जाएगा और एक तुम्हारा H बच जाएगा, यही तो बचा, ऐसे ही बचेगा ना, एक OH तो बच जाएगा और एक डबल बॉन्ड O बचेगा, इतना क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, COOH, इसका नाम बता दो जल्दी से एकदम, ठीक है। और एक चीज, जो तुमने HF के साथ रिएक्शन कराई है, ठीक है, रिएक्शन विच तुमने जो HF के साथ कराई है उसका कैटलिस्ट लिख लो। कैटलिस्ट किसकी प्रेजेंस में होती है, SbF5 की प्रेजेंस में होती है, ठीक है, ये लिख लेना, कुछ नहीं करना तुम्हें, उस एरो के ऊपर ही तो लिखना है सीधा सीधा, इतना क्लियर है, ठीक है। चलें आगे, चलो देखो आगे, देखो अब है तुम्हारा DDT, ठीक है, DDT का फुल फॉर्म बताऊंगा मैं अभी तुम्हें, ठीक है। DDT है तुम्हारा, इसको हम बहुत जगह देख चुके होगे, तुम पहले यूज भी करते थे हम ज्यादा इंसेक्टिसाइड की तरह, ठीक है, अभी थोड़ा सा कम हो गया इसका यूज, ठीक है। अब हम इसका यूज पहले क्या करते थे बता दिया, ठीक है। अब सुनो इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। सबसे पहले तुम्हें सब चीजें याद है अभी तक, क्लोरल याद है, ठीक है, क्लोरल, क्लो और अल याद है ना तुम्हें, एल्डिहाइड और 3 क्लोरीन एक सी के ऊपर, ठीक है, ऐसा दिखता है। देखो अगर मैं क्या करता हूं, क्लोरल की रिएक्शन, क्लोरल रिएक्ट विथ किसके साथ रिएक्ट करता है, जब क्लोरोबेंजीन के साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ, ठीक है, तो क्या बनता है, तब बनता है तुम्हारा जाके DDT, DDT, ठीक है। कैसे बनेगा मैं बताता हूं, देखो यहां पे CCl3 ऐसा दिखता है, C मैं डबल बॉन्ड O इधर लिख रहा हूं, H इधर लिख रहा हूं, ठीक है। जब क्लोरल रिएक्ट करता है क्लोरोबेंजीन के साथ, ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन ऐसे लिख सकता हूं, H इधर, ठीक है। सर H तो आता ही नहीं है बेंजीन में, कौन ने कहा बेटा, हर एक कार्बन के पास H होता है, ठीक है, यहाँ पे एक H और यहाँ पर भी एक H होगा, मतलब 2 मॉलिक्यूल हमने ले लिए हैं किसके, Cl के। अब तुम्हें दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो जल्दी से मार्क कर लो अपने में कि यहाँ पे होने क्या वाला है। दिख रहा है कुछ कुछ लीविंग ग्रुप टाइप का दिख रहा है क्या, दिखना चाहिए। देखो यहाँ पर ये देखो, ये O, ठीक है, और यहाँ के ये दिख रहा है तुम्हें हाइड्रोजन, क्या निकल गया, ये क्या बन गया, एक O और 2 H2, मतलब OH2, मतलब कि क्या, H2O, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज करने लिखा था, OH2 मतलब वही क्या, OH निकल गया तुम्हारा, ठीक है, H निकल गया, बना क्या, ध्यान दो यहाँ पर, देखो इसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, हर एक वैलेंसी से तुम्हारा बेंजीन रिंग जोड़ दो, क्या बन जाएगा, देखो CCl3C, सीधे CH लिख दूं चलेगा, ठीक है, चलो नहीं लिख रहा हूं, ये देखो H, एक वैलेंसी एक वैलेंसी, एक वैलेंसी से दूसरा जोड़ दो, तुम्हारा फिनाइल रिंग, यहां पे देखो ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, देखो ये फिनाइल, ठीक है, और तुम्हारी ये फिनाइल, ठीक है, ये तुम्हारी फिनाइल, कोई दिक्कत नहीं आई ना। अब देखो इसका नाम क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है, या फिर उसको तुम क्या बोल सकते हो, देखो यहां पे पहले कार्बन पर देखो कैसा दिखता है तुम्हारा, क्लोरल जुड़ा होता है
एक उसके हाइड्रोजन जुड़ा होता है और हर एक वैलेंसी से तुम्हारा क्या जुड़ा होता है, देखो ऐसे, ये तुम्हारा क्लोरोबेंजीन जुड़ा होता है, ये देखो क्लोरोबेंजीन, ठीक, ये देखो क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। अब थोड़ा सा बताता हूं, देखो इसका नाम कैसे चेंज हुआ, डाइक्लोरो, दिख रहा है ये एक और ये एक, तो इसका नाम क्या है, देखो डाई, तुम्हारा क्या है, डाइक्लोरो, ठीक है, डाइफेनाइल, ठीक है, ट्राइक्लोरो, ठीक है, और फिर क्या है तुम्हारा, ये देखो एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, क्या नाम हो गया इसका, फिर तुम्हारा इथेन, क्लियर ना, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, इथेन। अगर तुमसे स्ट्रक्चर बन गया ना तो तुम तो ये दिख रहा है तुम्हें, कुछ नहीं हुआ है, साइड चेन को पहले लिखा गया है, देखो एक ये और फिर तुम्हारा डाई, फिर तुम्हारा ट्राई। अब डाई और ट्राई पहले क्यों आया, डी और टी पहले, कौन सा पहले आता है, ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा डी, ये तुम्हारा डी और ये तुम्हारा टी, क्या हो गया, डी डी टी, समझ गए, इसी के नाम से दिया गया है डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, इथेन, ठीक है। जब मैंने एक बार क्या हुआ था मैं बताता हूं अब तुम्हें, हमारे यहाँ पे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, ठीक है, स्कूल के टाइम पे, ठीक, तो कई लोगों को पता था, कई को नहीं पता, तो मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसको नहीं पता था, तो आगे से सिंपल सी बात है, चीटिंग हम भी करते थे थोड़ी बहुत, ठीक है, तो वहां से क्या उसने मेरे को बुलाया कि बताओ क्या है, तो मेरे को एक मंत्र की तरह याद था ये, ठीक है, तो मैंने बोला डाइक्लोरो, ट्राइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, इथेन, समझ, ऐसे ही बोला था मैंने, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, इथेन, वो कहता है क्या, तो वो ऐसे तुम्हें फ्लो में है ना, वो बहुत अच्छा राइम में भी बन रहा है, ठीक है, तो ये ऐसा इसका नाम होता है। अब अगर तुमसे IUPAC टाइप का पूछ लिया और एग्जाम्पल में तुम्हें दे दिया, मतलब ऑप्शन में दे दिया, तो कैसे समझाओगे, देखो ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा 2 है, तो 2 बिस, बिस क्यों है, क्योंकि 2 रिंग है, बिस, फिर ब्रैकेट लगाओगे, बिस, फिर क्या है तुम्हारा, देखो पैरा, यहां पे देखो ना, ऑर्थो मेटा, मतलब ऑर्थो मेटा पैरा, यहां से गिन लो, तुम्हारे यहीं से जो प्रेफरेंस दोगे, ऑर्थो मेटा पैरा, तो क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो फिनाइल, फिनाइल क्यों आया, बेंजीन क्यों नहीं आया, ये देखो एक वैलेंसी शेयर कर रहा है तो फिनाइल हो गया, ठीक है, वैसे समझो, ठीक है, पैरा क्लोरो, अब तो कुछ नहीं बचा, बस इतना ही तुम्हें समझना था, क्या आएगा फिर, अब बचा क्या, ये सब तुमने कवर कर लिया, साइड चेन बची तुम्हारी क्या है, 1 1 1 ट्राई क्लोरो इथेन, ठीक है, ये तुम्हारा IUPAC होगा, ये तुम्हारा नेम हो गया, DDT, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, इथेन, समझ गया इतना, ठीक है। यूज कैसे करते हो, इंसेक्टिसाइड की तरह यूज करते हो, बाकी रिएक्शन तुम्हारी क्लोरीन है तो ये तुम्हारे पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा, इतना क्लियर है। एक है तुम्हारे 2 एरोमेटिक रिंग है और एक तुम्हारी क्या है, साइड चेन, मतलब तुम्हारी ये वाली रिंग है, किसको, एलिफेटिक रिंग है, ठीक है, इतना क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं, देखो यूजेस में क्या था, DDT इज एन ऑफ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर एंड हैज बीन अ पॉपुलर पेस्टिसाइड, ये देखो बोला था, ठीक है, अभी भी कई दुकानों में तुम्हें दिख जाएगा ये, अगर तुम बोलोगे ना किसी भी फार्मर के पास जाओगे तो वो तुम्हें दिखा देगा भाई, कि वहीं भी तुम पेस्टिसाइड वाली दुकान पे जाओगे तब भी दिखा देगा। चलो, इट इज हाईली टॉक्सिक टुवर्ड फिश, ठीक है, तो कुछ वो नेचुरल क्या चीजों को इफेक्ट कर रहा था, इसलिए उसको कम यूज कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे देखो, इट इज नॉट मेटाबोलाइज वेरी रैपिडली बाय एनिमल्स, इसीलिए इसका यूज कम कर दिया, यही बता रहा हूं, ठीक है। बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल इट रिड्यूस एक्यूमुलेट इन एनवायरमेंट एंड आर टॉक्सिक टू मैमल्स, ठीक है, समझ गया ना, अगर भैया बायोडिग्रेडेबल ही नहीं होगा, ठीक है, इट रिड्यूसेस एक्यूमुलेट इन एनवायरमेंट, मतलब बचेगा ही नहीं ना, तुम उसको कम कैसे कर सकते हो, ठीक है, एंड आर टॉक्सिक टू मैमल्स, अब मैमल्स आपको पता है क्या होता है, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इतने का अपने कंपाउंड यहां तक कवर करा, ठीक है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन थोड़ा सा लंबा जाएगा इसलिए बता रहा हूं, देखो कि अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि CCl4 मतलब ऐसा, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो बता दोगे, ठीक है, सबसे पहले तो बता दो sp होगा, ठीक है, sp2 होगा या sp3 होगा, ठीक है, अब तो इतना तो मैं उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है, इसकी डिग्री क्या होगी, कितना एंगल होगा, बॉन्ड एंगल, और लास्ट में बताओ क्या इसका डायपोल मूवमेंट शो होगा या नहीं होगा, डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू 0 होगा या नहीं होगा। तो चलो, अगर तुमने ये बता दिए हैं मेरे को सब तो अच्छी बात है, ठीक है, पॉज करो, सोचो थोड़ा सा, आया आंसर, नहीं आया, देखो कितने बॉन्ड हैं, 4 4 -1 3, हाइब्रिडाइजेशन कितना, sp3, बॉन्ड एंगल
कितना होगा, जैसे तुम्हारा मीथेन का होता है 10928 मिनट्स, वो होगा। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं डायपोल मूवमेंट, क्या ये बॉन्ड अपने साइड खिसका सकता है? अगर ये क्या करेगा, अपने साइड खिसकाएगा, ये अपने साइड खिसकाएगा, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, क्या हो जाएगी तुम्हारी यहाँ पे नेग्लिजिबल हो जाएगा। वो ऊपर खींच रहा है, तुम नीचे खींच रहे हो, नहीं हिल पाएगा। ये यहाँ खींचेगा, ये यहाँ खींचेगा, नहीं हिल पाएगा। तो तुम्हारा डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो डायपोल मूवमेंट होता है CCl4 का, पायरीन का। इतना क्लियर? ठीक है, अब क्लोरोबेंजीन के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लो। देखो, अब तुम्हारी है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जिसमें से मैंने तुम्हें बताया था SN2 वाले में, ठीक है, मुझे थोड़ा जितना याद आ रहा है, ArSN2 वाले में, कि जो तुम्हें रिएक्शन है वो तुम्हें पहचाननी पड़ेगी। ठीक है, कौन सी ArSN2 हो रही है, कौन सी ArSN1 हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शंस, रिएक्शन। ठीक है, वो भी कौन सी, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन, जिसमें से तुम्हें पहचानना है ArSN2 वाली हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया था। ठीक है, वहां पे मैं भी यही बताता, यहाँ पे भी मैं यही बताता। ठीक है, तो इससे अच्छा तुम कंपाउंड में पढ़ लो। ठीक है, तो देखो, अगर ये रिएक्शन हो रही है एक्वस KOH की प्रेजेंस में, ये तुम्हारे Cl हैं बहुत सारे। ठीक है, ये तुम्हारा क्लोरोबेंजीन तो नहीं है, लेकिन समझो अगर ऐसा आ गया तो क्या करोगे तुम, जरा बताओ। देखो, ये OH, जितने भी OH हैं इधर, ये रिप्लेस कर देंगे Cl को। क्या बनेगा यहाँ पे, ध्यान दो, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये देखो, CH यहां पर OH, CH2 यहां पर OH, सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने सीधा सीधा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीधे सीधे दिख रहा है। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ो। अब देखो, ये तुम्हारा क्या है, ये यहां पर इस वाले कार्बन पर 2 क्लोरीन जुड़े हैं। तो ये देखो, ये तुम्हारे 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहां पे कैसे देखेगा, C, ये OH, ये OH, ठीक है, और ये CH3। तो पर सर आपने तो मेरे से कहा था कि एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्साइड या फिर 2 OH नहीं जुड़ते। ठीक है, तो मैं अभी भी वही कहता हूं बेटा कि देखो, ये जो है H और ये OH निकाल देगा तुम्हारा क्या, यहां से निकल जाएगा H2O, बचेगा क्या, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये O गया, ये OH गया और ये H गया, बचा क्या, सिर्फ ये वाला O बचा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा तुम्हारा ऐसा बेंजीन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे लगाऊं, एक है। ठीक है, कोई एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ा है तो मैं कहीं पर भी लगा सकता हूं। ठीक है, यहाँ पे देखो, C डबल बॉन्ड O CH3, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ो। ये दिख रहा है तुम्हें बाकी का? अब सुनो, ठीक है, ये थोड़ी अलग रिएक्शन है। ठीक है ना, ये वाली थोड़ी अलग रिएक्शन, अलग कुछ नहीं है, करना वैसा ही है। ये क्लोरोबेंजीन, ठीक है, CuCN DMF, DMF मतलब तुम्हारा DLF पे मत पहुंच जाओ भैया IPL वालों। हाँ, DLF IPL नहीं, वो नहीं है तुम्हारा। ये क्या है तुम्हारा, बताओगे? फॉर्मामाइड है ये, समझ में आ रहा है? फॉर्मामाइड है ये। तो इसका क्या बन जाएगा, कुछ नहीं चेंज होगा, यहां पर से इसको भगा देगा। कौन भगा देगा, CN लग जाएगा, बस CN माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आके अटैक करेगा, फिर इसको निकाल लेगा, पढ़ा है ना हमने। ठीक है, तो बस निकल जाएगा तुम्हारा, और यहाँ पे CuCl2 निकल जाएगा। ठीक है, Cu2Cl निकल जाएगा तुम्हारा, क्योंकि ये एक वैलेंसी वाला Cu है। ठीक है ना, एक वैलेंसी वाला। ठीक है, चलो ये निकल जाएगा तुम्हारा, क्या निकलेगा तुम्हारा, CuCl। क्लियर? चलो यहाँ पे अब देखो, ये रिएक्शन दिख रही है कोई, अपन ने अलग से पढ़ी थी, ये कार्बोलामाइन रिमोटेमर के बाद, उसके पहले पढ़ी थी, सॉरी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, ये KNH2 है। जैसे ही KNH2 दिख जाए, प्रेजेंस किसकी दिख जाए, लिक्विड अमोनिया की, क्या लगाओगे, बेंजाइम मैग्नीज्म। बेंजाइन मैग्नीज्म यहां पर सिर्फ एक ही है, मतलब क्या तुम्हारा एक ही ग्रुप प्रेजेंट है। ना तुम्हें ऑर्थो देखना है, ना तुम्हें साइन देखना है, ना तुम्हें इप्सो देखना है, समझ गए ना? ना तुम्हें इधर जोड़ने की दिक्कत, ना इधर जोड़ने की दिक्कत। ठीक है, दूर कब बनता है ये सब मैंने बताया है, लेकिन यहां पर तो कोई है ही नहीं ना, कोई भी डायरेक्टिंग नहीं है यहाँ पे। तो क्या करोगे, सीधे उठाओ, Cl को भगाओ, NH2 को लेके आओ, खत्म, ऐसे जोड़ दो। अब अगर तुम मैकेनिज्म जानोगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, हमने पढ़ा ये, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, वो निकलेगा, फिर यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, ये इसको भगा देगा। अब बॉन्ड की शिफ्टिंग तुम कहीं भी करा दो, क्योंकि खाली हो जाएगा। ठीक है, अभी बता दूंगा मैं अच्छे से, इतना क्लियर है? ठीक है, अब देखो, ये तुम्हारा क्या है, ईथर और Mg के साथ क्या जुड़ जाएगा, जरा बताओ। Mg की वैलेंसी 2, तो Mg तुम्हारा फिनाइल को भी रख लेगा और Cl को भी रख लेगा। ग्रिग्नार्ड याद आ रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, RMgX, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, बेंजीन है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये तुम्हारी रिएक्शन किसकी हो गई, क्लोरीन की रिएक्शन। इतना पूरा समझ में आया? ठीक है ना? चलो ठीक, देखो हुआ क्या, अगर तुम इसमें थोड़े कंफ्यूज हो गए हो तो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूं। देखो हुआ क्या उसमें,
ठीक है, ये तुम्हारा क्लोरीन था, ठीक है, ये तुम्हारा क्लोरीन था, वैसे तो बता चुका हूं मैं, ठीक है, अगर तो थोड़े आगे भी बढ़ जाओ, अगर तुझे इसको पता है वो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर ले, ठीक है। यहाँ पे देखो KNH2, ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, ऐसा होगा ये, ठीक है, देखो ये तुम्हारा क्लोरीन है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन उठेगा, यहाँ पर बॉन्ड दे देगा, क्या बन जाएगा, देखो ये ऐसा बनेगा, ये यहाँ पर Cl है, यहाँ पर 3 बॉन्ड हो जाएंगे, 3 बॉन्ड हो जाएंगे, कार्बन कहेगा मैं 5 बॉन्ड क्यों बनाऊं, इसको भगा देगा ये, जैसे ही भगाएगा ये शिफ्टिंग हो जाएगी इधर, जैसे ही इधर शिफ्टिंग हो जाएगी क्या होगा देखो, उसके बाद शिफ्टिंग होगी वो, ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा नेगेटिव, और तुम्हारा NH2 इधर आकर जुड़ जाएगा, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है, ठीक है, NH3 तुम्हारा इधर आकर जुड़ जाएगा, फिर एक H इसको दे देगा, खत्म, तुम्हारी बेंजाइन मैकेनिज्म यही थी, ठीक है। और ऐसा डिटेल में पढ़ना है, पीछे जाओ भाई पीछे, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ के आओगे उसमें, इतना क्लियर है। चलो अब आगे चलो, उसकी थोड़ी और रिएक्शन देखो, चलो देखो कुछ और तुम्हारी नामचीन रिएक्शन और देख लो, ठीक है, देखो ये तुम्हारी क्या है, सबसे पहले नाम तो नहीं बता रहा हूँ, मतलब सबसे पहले नाम ही बता रहा हूँ, ठीक है, देखो ये तुम्हारा सोडियम, ये तुम्हारा ईथर, क्या याद आना चाहिए हाइड्रोकार्बन से, वुड्स रिएक्शन, ठीक है, तो देखो ये इसका नाम होता है वुड्स, ठीक है, क्या कर रहे हो, CH3 को इस बेंजीन रिंग में फिट कर रहे हो, इसलिए इसको बोलते हैं वुड्स फिटिग्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन, ठीक है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये देखो 2 मॉलिक्यूल Na के दिख रहे हैं तुम्हें, ईथर दिख रहा है, साथ में यहाँ पे 2 क्लोरीन भी दिख रहे हैं, तो बना दो 2 NaCl बाहर, और अब तुम्हें फिट करना तो आता ही है, ठीक है, Cl की जगह पे CH3 जोड़ दो, क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो ये बन जाएगा तुम्हारा ऐसा, ठीक है, ये बन जाएगा CH3, कोई दिक्कत, ठीक, फिट कर दिया CH3 को हमने इसमें, तो फिटिंग हो गई। अब देखो यहां पर Cu दिख रहा है, यहां पर I दिख रहा है, ये भी मेटल है, तो क्या निकाल देगा, CuI2 बाहर, इतना क्लियर, प्लस यहां पर क्या होगा, ये तुम्हारी फिक्स हो जाएगी, ठीक है, बाइफिनाइल बना लेगा, ये देखो ऐसा, ये बना लेगा तुम्हारा बाइफिनाइल ऐसा, ठीक है, ये होगा तुम्हारा क्या, बाइफिनाइल, ठीक है, ये तुम्हारा बाइफिनाइल हो गया। अब इसको क्या बोलते हो, 2 ऐसे दिख रहे हैं एल जैसे, आई को अपन कैसे लिखते हैं, ज्यादा अगर तुम कैपिटल में लिखोगे एल जैसे लिखते हैं ना ऐसे, ठीक है, तो इसका नाम होता है उल्मान रिएक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं उल्मान रिएक्शन। कैसे याद रखोगे, देखो ऐसे दिख रहा है ULL, ठीक है, ऐसे याद रखना I, इतना क्लियर, ठीक है, तो बस ये तुम्हारी 2 रिएक्शन और थी, इतना क्लियर है, इसका नाम वुड्स फिटिग है, इसका नाम बाइफिनाइल कह रहा हूँ, इसमें तुम्हारा उल्मान्स रिएक्शन है, इतना क्लियर, ठीक है। बाकी तुम्हारा KNH2 वाला तुम्हें पता है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आया हुआ है, मैं तुम्हें बताऊंगा, किसमें बताऊंगा, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन में, इतना क्लियर, ठीक है। और मैं तुम्हें प्रिपरेशन पहले की करा चुका हूँ, क्लोरोबेंजीन की अपन ने स्टार्टिंग में ही कर ली थी कि कैसे प्रिपेयर करोगे तुम, ठीक है, इतना हो गया तुम्हारा। तो इसी के साथ हमने ये वाला चैप्टर भी कवर कर लिया है नीट के लिए, उम्मीद है मज़ा आया होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी तो मज़ा आ रहा है, तो तुम्हें भी मज़ा आना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो भी बताओ, अगर आ रहा है तब तो और अच्छे से बताओ, मुझे भी खुशी होगी, ठीक है, नहीं आएगा तो अपन कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब लास्ट में तुम्हारा थोड़ा सा जो है फिरॉन्स का जो चीज़ें है वो रह गई है, तुम्हारी रह नहीं गई है, वो छोड़ दी गई है, इसलिए छोड़ दी गई क्योंकि तुम्हारी उसकी रिएक्शन सेम है, वही तुम्हारा कार्बन टेट्राक्लोराइड पायरीन के साथ हमने रिएक्शन कराई थी, तो वही रिएक्शन है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ तो उसमें है नहीं, इतना क्लियर है, ठीक है। और भाई साहब तो प्लीज़ कृपया करना मुझ पे थोड़ा सा नोट्स खोल लेना, ठीक है, मज़ा आए तुम्हें फिर आगे चल के रिवाइज में, क्योंकि अब चालू होने वाला है तुम्हारा मस्त प्रैक्टिस देखेंगे हम, उसके बाद तुम्हारा देखेंगे PYQs मतलब प्रीवियस ईयर वाले, तो उसमें तुमसे बनने चाहिए क्वेश्चन, मैं फुल उम्मीद कर रहा हूँ तुमसे, ठीक है। चलो और मैं तुमसे मिलूंगा कहाँ, लर्नोहा फ्री है पर बेस्ट है जहाँ।